जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र कमलेश आंटी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। चलिए। जय जिनेन्द्र पंडित साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। करते हो विराजमान बैठो। हाँ। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप? ठीक है, आप? बढ़िया। कहाँ हैं आप, बेंगलोर की मुंबई? अभी अहमदाबाद हूँ। अरे तीसरी जगह निकले। मुंबई से पंकज यहीं आ गया ना, वो अहमदाबाद आ गया। अच्छा। बम्बई छूट गई। अच्छा अच्छा अच्छा, नया नया देखने को मिल रहा है। नहीं, ये तो यहाँ रहते, हमारा घर ही है यहाँ पे तो। अच्छा। हाँ, वो तो अब सर्विस के उससे चले गए थे बेंगलोर, फिर अब यहाँ यहीं वापस आ गए, अब वापस। अच्छा अच्छा है, बढ़िया। छोटा रहता है तो छोटे के पास अभी रहते आई थी। अच्छा, अभी तबीयत ठीक है आपकी तबीयत? हाँ ठीक है। अभी तो मैं इधर एमपी में चली गई थी, मेरे पियर की तरफ सब जगह। अच्छा। हाँ। चलिए विराजमान कीजिए कमलेश जी। हाँ, जिनवाणी विराजमान कर रहे हैं कमलेश जी, करिए। मधु जी तैयार हो जाइए। बोलिए बोलिए। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली को स्वरूप राज के भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति पहुंचारिये धन्य धन्य तुम से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है
हो मेरी ऐसी दशा जैसी ऐसी तुम्हारी है। चलिए करिए मंगलाचरण मधु जी। मला विशुद्ध बुद्धि यलद सब था, त्यों बन सिर से हरिया पसियंत भंडारिया सबे, त्यों बन भवन पसरिय पचक बबोह किरण पर बेड़ो, कुइयो बियणथ बनु अरिहंत दिवायरो जयऊ, हीरयन खक निहाये नुतारिय मोह सेनन सिर निबहु, आय विराउ पसियऊ परवालिय भगिय जियलो, अनन्नानयन धयारे आनोर पारे भवंत भवियान, उज्जो जेहि कहु पसियंतु तया उबझाया, संधार्य सील हरा उत्तार्य चिर पमाद रुचिर भरा, साहु जयन्तु सबे शिव सुहपः संख्यान दे कल्य भया, जयऊ धर सेन जैन महातम परिपाल सिरो, बुद्धि श्रेणुद्धरियो समप्यो पयन किरण जी भाई साहब बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। केवल नानुज्जो इय छद्दव मणिंजियं पवाई, नमिउन जिनं बणीमो दौवनि ओगम गणीय सारम, दौवनि ओगम गणीय सारम। कमलेश जी नमोकार मंत्र का एक बार नमोकार मंत्र बोलना पूरा। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सब साहूणं। ओम श्री भगवंत उपदंत भूतबल परिदे छखंडागमे जीवट ठाणे श्री वीरसेन आर्य वीर्य टीका धवला पुस्तक 3। धवला पुस्तक 3 आचार्य वीरसेन के द्वारा जो विरचित छठखंडागम के 5 खंडों पर जो टीका है उसमें से तीसरे नंबर की पुस्तक है। और यहाँ प्रथम जीव स्थान खंड के 8 नियोग द्वार में से दूसरे नियोग द्वार जिसका नाम है संख्या प्ररूपना, उसका यहाँ पर विषय है। सारे सूत्र भूतबली आचार्य ने विरचित किए हैं और इन सूत्रों के द्वारा 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं में संख्या का ज्ञान करा है। कमलेश जी 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा स्थान के नाम याद है आपको? कमलेश जी को हमारे याद करने पड़ेंगे 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा के नाम है। ये तो ऐसे है जैसे हाँ याद करना कल पड़ेगा, बहुत बड़े। हाँ आज तो हमें सुना रही उर्मिला जी सुना रही है। 14 मार्गणों के नाम सुने उर्मिला जी। उर्मिला जी का नंबर आ गया आपका तो सामने आ गया बिल्कुल। 14 मार्गणों का नाम बताना उर्मिला जी। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय सम्यक भव, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय लेशा सम्यक भव्यक्त। उषा दोषी बताएंगे थोड़ा कहाँ पर? ज्ञान 14 मार्गणों के नाम। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत सम्यक संगी और आर। बहुत बढ़िया। मंजुला जी बोलिए 14 गुणस्थान और 14 मार्गणों के नाम इंदौर से। मार्गणा के 14 गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय
ज्ञान संयम दर्शन लेशा भैवत्व सम्यक्त्व संगी आहार और बस हो गया। और प्रॉपर थोड़ी नहीं बोल रहे हैं। चलिए बोलिए संजय जी, बोलिए 14 मार्गणाओं के नाम। संजय जी। गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, लेशा भव्यत्व सम्यकत्व, संगी और आहारक। और आहारक, ये 14 मार्गण है। हमारे मंजू जी घाटकोपर वो पहले 4 गुणस्थान के नाम बताने, पहले 4 गुणस्थान के। मिथ्यात्व, सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्यात्व और अविरत सम्यक। हाँ, 5वें गुणस्थान से आगे के नाम हमारे मधु जी ग्वालियर बता रहे। 5वें से आगे बोलना, 5वें से आगे। अप्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण और सूक्ष्म संप्राय, उपसंग, केणु, सहयोग केवली, अयोग केवली। दोषी आप बोलिए नमस्तु बोल के पुष्पदंत आचार्य को गुणस्थानों के नाम। नमस्ते। छठे गुणस्थान जो बोला, छठे से ऊपर के छठे गुणस्थान का नाम प्रमत, अप्रमत, अपूर्वकरण, शुद्ध, प्रविष्ट, शुद्धि संयत, उपशमक, शपक और बादर संप्राय, अनिवृत्तिकरण, प्रविष्ट, शुद्धि संयत, उपशमक, शमक और सूक्ष्म संप्राय, शमक, प्रविष्ट, शुद्धि, उपशमक, शपक और उपशांत मो वितरक छदमस्त और शीर्ण मो वितरक छदमस्त, संयोग केवली जिन और अयोग केवली जिन। बहुत बढ़िया। चलिए हमारे अशोका जी, पहली 6 कृति वेदना के 6 नाम बताए अनुयुक्त द्वार के। 24 अनुयुक्त द्वार में से 6 के नाम बताने आपको। चलो मधु जी नाथ उठाए, मधु जी बता दीजिए 6 के बताइए। कृति वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रक्रम, उपक्रम, सक्रम और 7 लेशा। 6 बोला आपने, 6 जब निकल गए सर 6 के नाम बोल लेते हैं। बोलिए 6 के नाम बोलिए उषा दोषी, 6 के नाम। कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन, निबंधन। बस बंधन पर रुकने का। क्यों रुकने का बंधन का? कि इन 24 अनुयोग द्वार में से इन 6 अनुयोग द्वार पर ही शुद्ध षटखंडागम के सूत्र की रचना की गई। छठे अनुयोग द्वार का नाम क्या है? बंधन अनुयोग द्वार। क्या नाम है? बंधन अनुयोग। इस बंधन अनुयोग द्वार के 4 भेद है। कौन बताएगा? अशोका जी बताएंगे। बंध, बंधक, बंधनीय और बंधविधान। हमारी जो धवला पुस्तक चल रही है उसमें से इस छठे अनुयोग द्वार के 4 भेदों में से बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान, कौन से भेद से हमारा प्रयोजन है? बंधक से। बंधक से। बहुत बढ़िया प्रीति जी। तो दूसरा भेद बंधक है। इसका वास्तव में वर्णन किया गया षटखंडागम के दूसरे खंड, उसका नाम है खुद्दाबंध। और वहां पर जो 11 अनुयोग द्वार है उनमें से 5वें अनुयोग द्वार का नाम है द्रव्य प्रमाणानुगम। उन द्रव्य प्रमाणानुगम से तीसरे जो पुस्तक चल रही है ना हमारी, उसके सूत्र लिखे। तो दोनों में अंतर क्या है? वहां पर केवल नारकियों की संख्या बताई गई है और यहाँ पर क्या बताया? सामान्य से नारकीम बताई, पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान। फिर पहली पृथ्वी में पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान। उसके बाद में दूसरी से लेकर भी हर एक पृथ्वी के अंदर यहाँ पर गुणस्थानों में भेद करके बता रहे हैं। संजय क्या अंतर हुआ? फिर से हमारे दर्शनाचार्य को महाकर्म प्रकृति प्रावर्त का विशेष ज्ञान था। इस महाकर्म प्रकृति प्रावर्त में 24 अनुयोग द्वार है जिनके नाम है कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन। रुक गया मैं यहाँ पर क्योंकि इन 6 के पर ही जो है षटखंडागम के सूत्रों की रचना की गई। कमलेश जी, छठे का नाम है बंधन और उसके 4 भेद है। बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। बंध विधान में तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, और इसका तो महाबंध के नाम से छठा खंड है। जो बंधनीय है वो हमारे मधु जी का विषय रहा। 14वीं पुस्तक जहाँ वर्गणा 23 वर्गणाओं का वर्णन किया वही बंधनीय है, वो बंधनी में आ जाता है। अब जो बंधक है उसका संबंध षटखंडागम के दूसरे खंड से जिसका नाम है खुद्दाबंध। षटखंडागम के दूसरे खंड में 13 अनुयोग द्वार है।
षटखंडागम के पहले खंड में 8 नियोग द्वार है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्श, लेकिन दूसरे खंड में कितने नियोग द्वार है? 11 नियोग द्वार। उन दूसरे खंड में 11 नियोग द्वार में 5वें खंड नियोग द्वार का नाम है द्रव्य प्रमाणानुगम। उस द्रव्य प्रमाणानुगम से बुद्धबली आचार्य ने वहां से जो है इन सूत्रों की रचना की है। तो वहां पर यहाँ पर क्या अंतर है कि वहां पर केवल सामान्य से नारकी कितने हैं, देव कितने हैं, इस प्रकार से बहुत विशेष वर्णन आने वाला है। लेकिन यहाँ पर विशेष किसके लिया कि मार्गणा और मार्गणा के प्रभेदों में क्या जीव की राशि अनंत है, क्या असंख्यात है या संख्यात है, ये बताना धवला पुस्तक 3 का विषय चल रहा है, हमारे चल रहा है यहाँ पर विषय। और कौन सी मार्गणा चल रही संजय जी? कल कौन सी मार्गणा चल रही थी कमलेश? अपनी चल रही थी नरक गति की मार्गणा चल रही थी। कौन चल रही थी कल? म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा। मनुष्य गति की चल रही। अरे नरक गति से तो कभी के निकल गए थे, 3 से भी निकल गए हमारे देव तो में आने वाले, मनुष्य की चल रही है और देव है ना? में। मनुष्य की पूर्ण हो गई, अल्प बहुत चल रहा था और भागा हो चुका था, क्योंकि हर एक एक्चुअली मनुष्य गति संबंधी मार्गणा भी समाप्त हो गई है। लेकिन आचार्य वीरसेन ने टीका में हर एक मार्गणा के बाद में उस मार्गणा के विषय को और स्पष्ट करने के लिए भागा भाग और अल्प बहुत के द्वारा समझाया गया। और अल्प बहुत कितने प्रकार का होता है? मंजू जी घाट को 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? लोग कितने प्रकार का होता है? लोग कितने प्रकार का होता है? 5 के 6, 5 द्रव्य, 6 द्रव्य होते ना? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? स्वस्थान, परस्थान, ग्रहित बहुत बढ़िया। नहीं अल्पभूत में नहीं ये अल्पभूत में नहीं। अल्पभूत में क्या आएगा? स्वस्थान अल्पभूत, परिस्थान अल्पभूत और सर्वपरिस्थान। अब स्वस्थान अल्पभूत और परिस्थान और सर्वपरिस्थान में क्या अंतर है, हमें अशोका जी समझाने जा रहे हैं आज। एक ही गुण स्थान में होंगे या अपने आप? बहुत बढ़िया, अशोका जी को पता है। मतलब केवल एक ही गुण स्थान में लेना। शासन में लिया तो सबसे छोटा अववार काल है 32 है। उसके बाद में क्या है? उसके शासन की म्यूट करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट करना पड़ेगा सबको। तो स्वस्थान जब अल्पभूत लगाते तो 3 ही पद बनते हैं। कौन से पद बनते हैं कसूर जी? पहला बोलना नहीं, सुनना ही है। अपना पहला अववार काल, दूसरा है उसकी राशि और तीसरा आ जाता पल्ले आ जाता। अगर हम दूसरे गुण से सावधान करते हैं, अववार काल कितना? सबसे स्थोक है 32 है। उससे ज्यादा कौन सा है कि 2048 उसकी शासन गुण की जीव राशि है। उससे ज्यादा कौन है कि पल्ले है। इस तरह से हर एक गुण स्थान में अल्पभूत लगाना उसको कहते हैं स्वस्थान अल्पभूत, मतलब एक ही गुण स्थान में लगाना। परिस्थान में क्या होता है कि दूसरे में भी लगाया, तीसरे में भी लगाया, चौथे में लगाया, लेकिन भेद एक ही रहना चाहिए। चाहे मनुष्य पर्याप्त की बात करें तो मनुष्य पर्याप्त की बात करेंगे, सामान्य मनुष्य की बात करें तो सामान्य की बात करेंगे। अगर आप प्रथम पृथ्वी नारकी की बात करें तो प्रथम पृथ्वी के नारकी की बात करेंगे, या सारी पृथ्वी की बात करें तो सारी पृथ्वी की नारकी। मार्गणा नहीं चेंज होनी चाहिए। मार्गणा का जो भेद है वो फिक्स कर लीजिए और उसके अंदर गुण स्थान लगाया। सर्वपरिस्थान में क्या होगा? मार्गणा के भेद को भी गिन लेंगे। जैसे केवल मनुष्य सामान्य में लगा तो मनुष्य 14 गुण स्थान होते हैं, तो किसी गुण स्थान में बात बताना खास तरह से बात बताएंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में जब अववार काल की आती है वहां की बात बताई, वो हो गया स्वस्थान। अगर मनुष्य सामान्य की बात करे और उसमें अन्य गुण स्थानों को भी ले ले तो वो कहेंगे परिस्थान। लेकिन मनुष्य सामान्य के साथ में मनुष्यनी, मनुष्य पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, उनके भी अलग अलग करके भेद लगाए तो क्या कहेंगे? सर्व परिस्थान। ठीक है ना? हाँ, हो सकता है सर्व 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 पर स्थान कौन सा हो जाएगा कि चारों गति में मिलाकर लगाओ, उसका नाम तो उसका भी नाम सर्व परिस्थान है। सभी मनुष्यों को ले लिया, सभी तिरंज को ले लिया, कभी देव को ले लिया, सभी नार को, वो भी हो सकता है सर्व परिस्थान। लेकिन हर एक मार्गणा के बाद में अगर हमको लगाना है सर्व परिस्थान, और हमारी मार्गणा कौन चल रही है? हमारी मार्गणा चल रही है मनुष्य गति। अब मनुष्य गति के भेद कितने हैं? 4। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी और लब्ध पर्याप्त। इन सबका मिलाकर जब बोलेंगे तो उसको बोलेंगे सर्व परिस्थान।
केवल मनुष्यनी में लगाएंगे तो वो परिस्थान, मनुष्यनी के सारे गुणस्थान में लगाना वो मनुष्यनी का परिस्थान हो गया, लेकिन किसी एक गुणस्थान में लगाना वह हो गया स्वस्थान हो गया। इस प्रकार से अल्प बहुतों में अंतर है। यद्यपि हम स्वयं मनुष्य है, हमें बड़ी जिज्ञासा है, लेकिन कुछ काल के दोष के प्रभाव के कारण ये हमारा भाग्य नहीं है कि मनुष्य के अंदर जो गुणस्थान प्रतिपन्न है उनका अल्पभूत हमें पता नहीं है, मतलब वो उपदेश प्राप्त नहीं है। क्या उपदेश प्राप्त है कि मनुष्यनी न पुरुष वेद वालों से कम है, उससे कम मनुष्यनी और मनुष्यनी से कम नपुंसक वेद है। इस प्रकार का सामान्य प्रोपोर्शन तो पता है, लेकिन एक एक में मनुष्यनी में अलग अलग भेद करें कि दूसरे गुणस्थान में मनुष्य कितनी है, तीसरे में कितनी है, चौथे में कितनी है, पांचवें में कितनी है, ऐसा उपदेश हमें उपलब्ध नहीं है। सबका सामान्य से लेकर उपलब्ध है। तो क्या उपलब्ध है हमें पता ही मनुष्यों में कि पांचवें गुणस्थान में 13 करोड़ है, दूसरे गुणस्थान में 52 करोड़ है, तीसरे गुणस्थान में 104 करोड़ है, चौथे गुणस्थान में 700 करोड़ है। इसको कहते हैं सामान्य गुणस्थान में मनुष्य की सामान्य बता रहे हैं। अगर सभी गति के ले लेंगे तब तो पहले क्या संख्यात विभाग हो जाएंगे, वो तो हम में बात कर चुके हैं। लेकिन मनुष्य में सामान लगाए तो बस इतना ही होगा। अब मनुष्य में सामान लगाए तो हमें पता है लब्ध पर्याप्त का तो केवल एक ही गुणस्थान होता है, तो वो तो पहले ही निकल गए। तो ये दूसरा तीसरा गुणस्थान जब गुणस्थान प्रतिपन्न होंगे तो ये तो वास्तव में मनुष्य पर्याप्ति होंगे। अब उस मनुष्य पर्याप्त में पुरुष वेदी भी हो सकते हैं, नपुंसक वेदी भी हो सकते हैं, या मनुष्य भी हो सकती है। तो आचार्य जितना जहां पर उपलब्ध हमको है जनवाणी में, उसके आधार से हमें सर्व परिस्थान अल्प बहुत जो हमको आज पढ़ना है, ठीक है ना, हम आज पढ़ने जा रहे हैं सर्व परिस्थान अल्प बहुत। कहां पर है? हमारे अशोका जी तैयार रहते हैं हमेशा। सर्व परिस्थान अल्प बहुत है 266 पेज पर है, 266। इसको पढ़ेंगे और स्पष्ट हो जाएगा हमको। और मैं अशोका जी से निवेदन करूंगा कि वह आज के भाषण को प्रारंभ करें। अब आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। परिस्थान अल्प बहुत का कथन। अब सर्व परिस्थान में अल्प बहुत का कथन प्रकृत है। अयोगी केवली मनुष्य सबसे स्तोक है। चारों गुण स्थानवर्ती उपशामक अयोगियों से संख्यात गुणे हैं। चारों गुण स्थानवर्ती छपक उपशामकों से संख्यात गुणे हैं। ये तीसरा पॉइंट चल रहा है सर। पहला पॉइंट बहुत बढ़िया अशोका जी मेरी बात रख ली। 3 पॉइंट बताए। कल जो उसमें आज में क्या अंतर है? कल जो आपने पढ़ा था परिस्थान का पढ़ा था, और अभी अशोका जी ने 3 पढ़ा, उसमें क्या अंतर दिखाई पड़ा आशा बहन को? कल अपन ने 5 शपक और 4 उपशमक इस तरह से बात कर रहे। कैसे कर रहे थे वो? 5 शपक और 4, मतलब अपन ने जब ओग में भी देखा था तो क्या किया था कि 4 उपशमक मतलब उपशम श्रेणी, और उपशम श्रेणी के गुणस्थान कौन से होते हैं उषा दोषी? 8वां 9वां 10वां और 11वां। ये 4 उपशम श्रेणी गुणस्थान है। शपक श्रेणी के कौन से होंगे? 8वां 9वां 10वां 12वां। लेकिन जब अल्पबहुत बताते हैं शपकों का तो 14 गुणस्थान में 4 में मिला लेते हैं। उसका कारण यह है कि उनकी संख्या में समानता है, और ये प्रमाणानुगम चल रहा है। क्या समानता है? नॉर्मल उद्देश्य है कि 6 महीने में 608 जीव जाते हैं, 608 का फिगर हमारे मन में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो आचार्य ने जो अल्पबहुत बताया है वो 299 और 599 के हिसाब से बताया। किसे बताया? नहीं, 299 और 598 के हिसाब से बताया। 299 और 598 मतलब उपशम श्रेणी के 8वें गुणस्थान में कितना होगा? 299 जीव होंगे। उपशम श्रेणी के 9वें गुणस्थान में कितने जीव होंगे? 299 होंगे। उपशम श्रेणी के 10वें गुणस्थान में कितने होंगे? 299 होंगे। उपशम श्रेणी के 11वें गुणस्थान में कितने जीव होंगे? 299 जीव होंगे। शपक जिनमें से दुगने होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि शपक के 8वें गुणस्थान में 598 होंगे, शपक के 9वें गुणस्थान में 598 होंगे, शपक के 10वें गुणस्थान में 598 होंगे, और अब लेना शपक के 12वें गुणस्थान में 598 और 14वें में भी 598 होंगे। इसलिए आचार्य ने चूंकि 598 8वें शपक श्रेणी की बात करें
तो पांचवें शपक मतलब आठवें शपक के 598, 9वें शपक के 598, 10वें शपक के 598, 12वें शपक के 598, ये तो 4 हो गए। और 14 गुणस्थान है, उसमें भी 598 है, तो उनको बोल देंगे 5 शपक एक साथ बोल देते हैं और 4 उपशामक बोलते हैं। लेकिन ये सर्व स्थान में लगा रहे थे तो एक एक स्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी का ग्रुप बनाया जाता है। उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में इसलिए कि 13वें गुण स्थान में जाकर फिर बहुत बड़ा जंक्शन आ जाता है, वहां पर लोग वेट करते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो चलती गाड़ी है, जो 8वें में चला वो अगर आप थोड़ी देर लेट कर देंगे तो 9वें में पहुंच जाएगा। आपको साथ साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आगे निकल जाएगा, आपको मिल नहीं पाएगा वो। और 13वें गुणस्थान में छद्मस्त को अलाउड नहीं भाई, आपको वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर वो 13वें में पहुंच गया तो आपको तो छद्मस्त है, तो उसको ढूंढना है तो आपको जल्दी जल्दी उसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि 8वें का काल भी अंतर्मूर्त है, उससे छोटा काल 9वें का, उससे छोटा काल 10वें का है, उससे छोटा काल 12वें का, सबका अंतर्मूर्त है, लेकिन छोटा छोटा होता जाता है और रुकता नहीं आती, कंटिन्यूस चढ़ता ही जाता है। मतलब और शपक श्रेणी है तो उतरता नहीं है, मतलब शिखर जी की यात्रा जो आपने की वो शपक श्रेणी की यात्रा नहीं की, आपने कौन सी की? उपशम श्रेणी की यात्रा की। कौन सी की? क्योंकि आप नियम से नीचे आ गए और नहीं आते तो यहाँ पर स्वाध्याय में कैसे बैठे रहते हैं? हमें तो वहीं पर आपका वहीं पर मिल जाता, वहां पर मतलब अपना भी कोई स्थान होता वहां पर। तो अपन ने कभी शपक की यात्रा नहीं की, अपन ने कौन सी यात्रा की? उपशमक की यात्रा की। लौट के नियम से नीचे धर्मशाला में आ गए, उसी दिन आ जाते हैं अपन, ज्यादा रात को भी रुकते नहीं, उसी दिन अपन वहां पर आ जाते हैं। चलिए, अब जो बात अपनी चल रही है, ये जो अल्पबोध अपन ने पढ़ लिया, उसके आगे की अपनी बात पढ़नी है। तो क्या पढ़ेंगे आगे? 4 तो पढ़ ली उन्होंने, मैंने इसलिए याद दिलाता नहीं। सबसे पहले उन्होंने अयोग केवली लिया, उसकी संख्या कितनी है? 598 है। आप बोल सकते हैं 400 गुणस्थान, तो उपशामक की संख्या कितनी है कि 299 में 4 का गुणा करें तो जो संख्या आएगी, तो कितनी संख्या आएगी? 1196 आएगी। कितनी आएगी? 1196 आएगी। उसके बाद में चारों गुणस्थान वर्ती शपक को लिया, शपक की संख्या कितनी आएगी? हमें पता है 598 गुणा 4 है ना, 4 के गुणा करना है तो 600, 2400 में कितने कमाएंगे? 8 कमाएंगे। उसके बाद में किसके लिए? सहयोग केवली की। अब संजय जी सहयोग केवली कितनी है? 8,98,502। कितनी है? 8,98,502 है। और जितनी सहयोग केवली उससे अंकित, तो उसको बोला संख्यात गुणे है। अब आगे अशोका जी पढ़ रहे हैं। आवाज सही नहीं आ रही क्या मेरी? सही आ रही है। अरे सही आ रही है। सही आ रही है, आ रही है, सही आ रही है। संयोग केवली खुले हुए हैं, म्यूट कर ले सबको। हाँ सब लोग म्यूट कर लीजिए, जब कोई इसी को बोलना होगा जब बोल दीजिएगा। संयोग केवली छप्पकों से संख्यात गुणे हैं। अप्रमथ संयत मनुष्य संयोगियों से संख्यात गुणे हैं। ये 5वां पॉइंट हो गया संयोग केवली का। और फिर अप्रमथ संयत का 5वां हुआ ना, प्रमथ संयत का आ गया ना पहले जी, अप्रमथ संयत का। अप्रमथ का 5वां है, प्रमथ का 6ठा हो गया। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया हो गया। 6ठे गुणस्थान का 6ठा पॉइंट आ गया। चलो, अप्रमथ संयत मनुष्य संयोगियों से संख्यात गुणे हैं। प्रमथ संयत मनुष्य अप्रमथ संयतों से संख्यात गुणे हैं। संयत असंयत मनुष्य प्रमथ संयतों से संख्यात गुणे हैं। साधन सम्यक दृष्टि मनुष्य संयता संयतों से संख्यात गुणे हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि मनुष्य साधन सम्यक दृष्टियों से संख्यात गुणे हैं। और संयत सम्यक दृष्टि मनुष्य सम्यक मिथ्या दृष्टियों से संख्यात गुणे हैं। मनुष्य पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव असंयत सम्यक दृष्टियों से संख्यात गुणे हैं। मतलब चौथे गुणस्थान के बाद में इन्होंने किसको लिया? मिथ्या दृष्टि लिया और मनुष्य पर्याप्त के मिथ्या दृष्टि को ले लिया। चलिए आगे चलिए। मनुष्य नहीं मिथ्या दृष्टि जीव पर्याप्त मनुष्यों से संख्यात गुणे हैं।
और मनुष्य पर्याप्त मिथ्या दृष्टियों से लिया है इन्होंने संख्यात गुण यहाँ पर। मनुष्य का मिथ्या दृष्टि। अपर्याप्त व्यवहार काल मनुष्यनी मिथ्या दृष्टियों से असंख्यात गुणा है। मनुष्य अपर्याप्त का व्यवहार काल जो है वो मनुष्यनी जो मिथ्या दृष्टि है उनसे असंख्यात गुणा है। यहाँ पर ये जो मनुष्यनी ली ये भी मिथ्या दृष्टि ली, वो पर्याप्त है ना। इससे अर्थ ये निकल रहा है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव लिए पर्याप्त, कि उनके साथ ये मनुष्य ने भी मिथ्या दृष्टि ली है। मिथ्या दृष्टि जीव पर्याप्त, मनुष्यों से संख्यात गुण है। अब उनका व्यवहार काल बताया। मनुष्य अपर्याप्त व्यवहार काल मनुष्यनी मिथ्या दृष्टियों से असंख्यात गुणा है। मनुष्य अपर्याप्त का मनुष्यनियों से असंख्यात गुणा बताया व्यवहार काल। मनुष्य अपर्याप्तों का द्रव्य उन्हीं के व्यवहार काल से असंख्यात गुणा है। इसके ऊपर लोक तक जानकर अल्प बहुत का कथन करना चाहिए। गुण स्थान प्रतिपन्न मनुष्य नियो का प्रमाण इतना है यह निश्चित नहीं है, इसलिए सर्व परिस्थान अल्प बहुत का कथन करते समय गुण स्थान प्रतिपन्न उनके प्रमाण की प्ररूपणा नहीं की है। मैंने बताया ना कि चल तो रहा था सर्व परिस्थान, और सर्व परिस्थान क्या कहते हैं कि अपने को लगाना चाहिए था मनुष्य के सभी भेदों में, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, और उसको लगाना था। तो लेकिन आचार्य ने कहा कि मनुष्यनियों में गुणस्थान प्रतिपन्न का अल्पबोध का उपदेश प्राप्त नहीं है, तो इसलिए क्या किया उन्होंने ऊपर सामान्य से चौथे गुणस्थान तक तो सबका साथ में लिया है। मैंने चौथे गुणस्थान से शुरू किया, उतरते उतरते कहाँ तक आ गए, चौथे गुणस्थान तक तो आ गए। लेकिन उसके बाद में मनुष्य पर्याप्त मिथ्या दृष्टि, मनुष्यनी मिथ्या दृष्टि, उन दोनों का अल्पबोध बता दिया, ठीक है ना। और उसके बाद में उन्होंने लब्ध पर्याप्त जो असंख्यात है, और चूंकि लब्ध पर्याप्त की जो बात कर रहे थे तो वो असंख्यात थे, तो वहां पर अव्यवहार काल की बात आ गई। तो पहले अव्यवहार काल ले लिया, उसके बाद में उन्होंने ले लिया, फिर उन्होंने जगत श्रेणी ले लिया, फिर जगत श्रेणी से जगत पदर बड़ा है, जगत पदर से जगत लोक बड़ा है, ऐसे में आगे बढ़ा सकते हैं। तो आचार्य ने यहाँ पर जो है क्या बात बताई अपने को कि सामान्य से चौथे गुण स्थान तक लिया है, वहां पर कोई भेद नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने मनुष्य पर्याप्त को ले लिया मिथ्या दृष्टि में, उसके बाद में उन्होंने किसको ले लिया, मनुष्यनी को ले लिया। अब देखो अल्पबोध चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मिथ्या दृष्टि में मनुष्यों की संख्या ज्यादा है और मनुष्य पर्याप्त की संख्या कम है। मनुष्य पर्याप्त में कौन आ गए उषा जी, मनुष्य पर्याप्त में अपने आ जाएंगे दो वेद वाले आ जाएंगे, क्यों मनुष्यनी को अपन अलग कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यद्यपि सम्यक दृष्टि में उल्टा था, सम्यक दृष्टि में पुरुष वेदियों की संख्या ज्यादा थी और स्त्री वेदियों की संख्या कम थी, मनुष्यनी की, स्त्री वेदी मतलब मनुष्य की बात कर रहा हूं। लेकिन मिथ्या दृष्टि में देखे तो मनुष्यनी मिथ्या दृष्टि ज्यादा है और पुरुषों से कम है, क्योंकि उन्होंने पहले मनुष्यनी लिया है और फिर पहले मनुष्य पर्याप्त लिया है, उसके बाद में मनुष्यनी की संख्या ली है, और उसके बाद में मनुष्य पर्याप्त लिया। मनुष्य पर्याप्त तो समझ में आता है कि वो असंख्यात है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये किसको समझ में आई है, हमारे उर्मिला जी को समझ में आई है कि कस्तूरी समझ में आई, कि किसको समझ में आई, क्या बता रहा हूँ मैं, अब बताइए। मंजू जी को बताइए, इंदौर से बता रहे हैं, समझाइए। पहले का मतलब सम्यक दृष्टि के उस समय बात की तो उसमें मनुष्यों की पर्याप्त की संख्या अधिक थी और मनुष्य कम, और अभी इसमें जो बता रहे हैं उसमें मनुष्य सम्यक मिथ्या दृष्टि में मनुष्य पर्याप्त की संख्या कम है और मनुष्य पर मिथ्या दृष्टियों पर की पर्याप्त की संख्या अधिक है। बहुत बढ़िया, प्रीति जी बताइए। सही है, आपका समझ सही है, तो मैं सिर्फ सबसे और रिवाइज करके खुलासा कर रहा हूँ। बोलो प्रीति जी। इसमें पहले तो जरूरी नहीं कि जो मंजुला जी ने बोला उसको बोले, आप अपने मन से इसको सर्व परिस्थान को अल्पबोध बताना है। मंजुला जी ने सही बोला है, उनकी समझ ठीक है, लेकिन आप इसको और विशेष खुलासा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अयोग केवली से लेके नीचे मिथ्या दृष्टि तक के जीव, मनुष्यनी तक के जीव और उनके अव्यवहार काल तक का सब संख्या को कम 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 करते आ रहे हैं। संख्यात गुणे कम, संख्यात गुणे अधिक, संख्यात गुणे अधिक, ऐसे करते आ रहे हैं। जैसे अयोग केवली स्तोक है, फिर उससे असंख्यात गुणे 4 गुण स्थान एक साथ ले लिए उपशमक के।
चारों का ग्रुप ले लिया, फिर वो संख्यात गुणे जाता है, फिर शपक के उनसे संख्यात गुणे जाता है, फिर एक एक लेना शुरू किए उन्होंने। सहयोग केवली लिए, वो संख्यात गुणे अधिक है शपक से। फिर अप्रमत्त, सहयोग केवली से भी अप्रमत्त संख्यात गुणे अधिक है, फिर प्रमत्त, संयता संयत, फिर वहां से सासाधन लेना शुरू किया उन्होंने। फिर सासाधन के बाद मिश्र। रुकेंगे मतलब आप लोग ज्ञान तो हो गया है, लेकिन अभी स्पष्ट जो मतलब जैसे अपने को बताना है कि सर्वपरस्थान मनुष्य के अल्पबोध में क्या विशेषता है। अशोका जी कुछ, उषा जी बताएंगे। उषा जी किकरा, देखो मैं बताता हूँ। सर्वपरस्थान अल्पबोध मनुष्य पर चल रहा है, तो सर्वपरस्थान में नियम के अनुसार से जो मनुष्यों के जो 4 भेद होते हैं, उन सभी को लेकर, उनके सबके गुणस्थान को लेकर बात करना चाहिए। अगर वास्तव में देखें तो मनुष्य पर्याप्त में तो 14 गुणस्थान है, मनुष्य में भी 14 गुणस्थान है, और लब्ध पर्याप्त मनुष्य का 1 गुणस्थान है। तो 14 और 14 28 और 29 बोल तो होना ही चाहिए। इसके अलावा मनुष्य पर्याप्त नहीं, इसके बाद जो लब्ध पर्याप्त, उसमें अव्वार काल का भी 1 बोल होना चाहिए, क्योंकि एक जब अपर्याप्त असंख्यात है तो असंख्यात राशि के लिए अव्वार काल की बात करते हैं, तो 29 और 31 बोल होना चाहिए, और 1 बोल होना चाहिए। उसके बाद में जगत श्रेणी का तो होना ही चाहिए, 31 होना चाहिए, जगत पत्र 32 होना चाहिए, उसके आगे बढ़े तो लोक तक जाएंगे तो 33 हो जाएंगे। मतलब इस तरह से अल्पबोध बहुत ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि मनुष्य के गुणस्थान का, जो गुणस्थान प्रतिपन्न का नहीं पता है, तो आचार्य श्री ने 4थे गुणस्थान तक मार्गणा के प्रभेदों में भेद नहीं किया, सीधा मनुष्यों में अल्पबोध लगा दिया, और उसके बाद में उन्होंने मनुष्य पर्याप्त को लिया। उसके बाद में उन्होंने मनुष्यनी मिथ्या दृष्टि को लिया, मतलब मनुष्य पर्याप्त मिथ्या दृष्टि को लिया, मनुष्यनी मिथ्या दृष्टि को लिया, उसके बाद में अव्वार काल को लिया, किसका, अपर्याप्त का, और उसके बाद में अपर्याप्त को लेकर ये उन्होंने किया। ये यहाँ पर एक विशेषता मतलब ये है कि सबका ग्रुप बनाकर उन्होंने पहले बताया, कहा तक 4थे गुणस्थान तक कोई मार्गणा का प्रभेद ही नहीं बताया। ठीक है ना, ये बात खुलासा तो हो ही गया था, आप लोग समझ आ ही गया था। तो मतलब मैंने थोड़ा सा उसको और समझाने की कोशिश की, और चूंकि आप आई है पढ़ने के लिए देवगति का, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप तो खास आज जो है उसी के कारण आए हैं, और वो भी जल्दी आ गए आप। तो आप जरा शुरू कीजिए आगे का देवगति का सूत्र नंबर 53। देखो आज हम देवगति का पढ़ रहे हैं, सूत्र नंबर 53 है, और 5 और 3 8 होते हैं, और आज अष्टानी का पर्व का दूसरा दिन चल रहा है। देखो आज हम सूत्र पढ़ेंगे, 53 सूत्र पढ़ेंगे, 5 और 3 कितना होते हैं, 8 होते हैं, इसलिए हमने तारीख भी 8 ही है आज 8 भी है। वाह, देखो हमारे प्रीति जी तो हमसे भी ज्यादा हो गए, है ना, बहुत बढ़िया है। अब आप लोग स्वाध्याय कराएंगे तो कम से कम हमारी शैली तो याद आएगी है ना, है ना। आज 8 तारीख है और अष्टानी का। तो एक बार नंदीश्वर द्वीप में विराजमान भावन एकत्रित चैत्यालयों की जय हो। कौन कौन से, एक अंजन गिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिका, है ना, 1 में 4 है। अंजन गिरी कैसे है, चारों काले रंग के हैं, नाम भी उनका दधिमुख सफेद रंग के, रतिका लाल रंग के। अब अभी शाम को कितने बज गए अपने यहाँ पर, 8 बजे। तो अभी शाम के 6 बजे, शाम को 6 बजे। तो अभी कल्पवासी देव कहाँ पर होंगे, नंदीश्वर द्वीप में। अरे नंदीश्वर तो कौन सी दिशा में होंगे, तो कोई बता, हमारे सिद्धम पाठशाला के बच्चे बता देंगे। उषा जी, ये तो आजकल अष्टानी के बच्चे बता देंगे कि नंदीश्वर द्वीप में होंगे। अरे कौन सी दिशा में, पूरब में होंगे, पश्चिम में होंगे, कि कितने होंगे, पश्चिम में होंगे, पश्चिम में होंगे। देखो 6 बजे से शुरू करते हैं, 6 बजे शुरू करते हैं, हर एक दिन में 6 बजे शुरू करते हैं। उत्तर में कल पूरब से शुरू हुए, फिर पश्चिम में गए, अब उत्तर।
अरे दक्षिण आएगा वो पहले देखो 4 प्रकार के देव हैं। सुनो सुनो सुनो, आप लोग खुद ही याद कर लेना। मैं तो कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो अपने को नहीं लगनी चाहिए, थोड़ी सी पता लगनी चाहिए, बाकी तो सुनते ही है, थोड़ा सुनना चाहिए अपने को। तो जब चालू करते हैं सुबह 6 बजे से इनका टाइमिंग शुरू रहता है, मतलब अपने यहाँ चलते हैं, वहां तो कोई पता नहीं क्या जो टाइम को जाने। जब शुरू करते हैं तो पूर्व दिशा में कल्पवासी देव होते हैं। क्या होते हैं पूर्व दिशा में? क्या होते हैं? कल्पवासी देव क्या कर रहे थे? पूर्व दिशा में खड़े, और उनको वहां पर मंदिर में 6 घंटे के बाद में वो मंदिर वहां के खाली करने पड़ते। 13 जो मंदिर है वो 6 घंटे बाद में, दिन में 12 बजे जब आप लोग जो है दिन में करते हैं, वहां पर उनको खाली करने पड़ेंगे। और फिर वो आ जाएंगे, जब पूरब चलेंगे ये चलेंगे, इस तरह चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में अपने चलेंगे। तो कहाँ आ जाएंगे? दक्षिण में आ जाएंगे, 12 बजे दक्षिण में आ जाएंगे। और शाम को 6 बजे वहां से खाली कर इनको आना पड़ेगा, पश्चिम में आना पड़ेगा। तो अभी वो जो है पश्चिम में यात्रा कर रहे हैं, और रात को 12 बजे जो है उत्तर में चले जाएंगे, फिर सुबह 6 बजे तक उत्तर वाले में वो यात्रा करेंगे। तो इस प्रकार से जो है इनका घूमते रहते हैं, 6 दिशाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी अपने को इनका घूमते रहते हैं, मतलब इनको 6 घंटे का। लेकिन ये एक दिन नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं कि आज कर लिया तो अपने हो गई, 2 यात्रा हो गई, 3 यात्रा हो गई। ये 8 दिन तक सभी के 52 चैत्यालयों की वंदना करेंगे रोज, और 6 घंटे एक मंदिर में रहेंगे। अपन तो 6 मिनट में अपना हो जाता है। शिखर जाते तो आप किसी टूप पर 6 मिनट ज्यादा नहीं बैठते। पार्श्वनाथ और चंदा प्रभु को भले छोड़ दे, पार्श्वनाथ को, चंदा प्रभु भले कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो मतलब जाते हैं, बाकी सब टोक में किसी में 6 मिनट ज्यादा तो आप कहीं रुके नहीं होंगे। कोई रुका हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत जल्दी जल्दी अपन चलते हैं। चलते नहीं चलते हैं, उतरने से जल्दी रहते वापिस। पहले जरूर है गौतम गंधर के, और पहले टूप पर जरूर थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन बाकी सब तो हो सकता है कि 6 मिनट में 6 टूप भी हो जाए अपने। चावल निकले। और यहाँ पर दर्शन करते हैं, ये 6 घंटे तक दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे महान दिवस पर हम जो है देवगति की मार्गणा उन देवों की जो है कितने उनकी बात शुरू अपन करने वाले। भाई ये नंदीश्वर द्वीप में विशेषता तो वास्तव में देव है कि हमें तो शक्ति नहीं, सो यहाँ करी हम स्वाध्याय करते हैं आपके, ना हमें तो शक्ति नहीं है भाई, हम वहां तो नहीं जा सकते। नंदीश्वर द्वीप में उषा जी चैत्य मूर्तियां कितनी होंगी? एक चैत्यालय में 108 है। कितनी होगी? 56 कुछ है ऊपर, 5616। गिनो 52 में 108 का गुणा करो, अभी करो। 52 में 108 का गुणा करो, 52 चैत्यालय एक में 108 है तो 5616 होंगे। कैसे होंगे उषा दोषी? सरल बताओ, टोटोमोलॉजी साहब का तरीका याद रखो। हाँ बताओ कैसे होंगे? अरे अपने को 108 से गुणा नहीं करना, 100 + 8 कर देने का। हमारे जैसे 52 में 108 का गुणा करना है उषा जी, तो टोटोमोलॉजी साहब ने तरीका बताया जीव कांड वगैरह में कि 100 + 8 कर दो। ये अर्थ समदृष्टि है, जीव कांड कर्म कांड की, वहां पर उससे इससे सॉल्व करते हो। 100 + 8 कर दिया। अब 100 में 52 का क्या, तो 5200 तो आ गया, और 8 में 108, ये जो बचे 52 बचे थे उसमें 8 का गुणा किया तो 416 आ गया। 5200 में 416 जोड़े तो 5616 प्रतिमा है। उनको हम सब यहाँ पर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, और अब हम देवगति की मार्गणा को प्रारंभ करते हैं। चलिए सूत्र नंबर 53 पढ़ रहे हैं हमारे प्रीति जी। देव गईये देवेषु मिच्छाइठी दव्वपमानेन केवड़िया असखेज्जा। यानी देवगति। हाँ ये पढ़ रहे हैं हमारे मंजू जी घाटकोपर वाले सूत्र पढ़ रहे हैं, पढ़िए। मैं दूं क्या आपको? पुस्तक नहीं तो निकालू मैं? नहीं है, मेरे पास है। देव गईये देवेषु मिच्छाइठी दव्वपमानेन केवड़िया असंखेज्या। कमलेश जी पढ़ रहे हैं। देव गईये मिच्छाइठी दव्वपमानेन केवड़िया असंखेज्या। बहुत बढ़िया। उर्मिला जी। देव गईये देवेषु मिच्छाइठी दव्वपमानेन केवड़िया असंख्यजा। आशा बहन। अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट पे है। देव गईये देवेषु मिच्छाइठी दव्वपमानेन केवड़िया असंख्यजा।
उषा जोशी बोल बताइए कितने बोल है सूत्र में? 3 4 5 5 कौन कौन से? देव गए, फिर देवेशु, मिच्छाटी और दव्य प्रमाणन, केवड़िया और असंख्यजा। इनकी टीका लिखी है न, फिर ये दव्य प्रमाण संख्यात गुणा है और पहले एक एक बोल चलेंगे, आगे नहीं, गाड़ी नहीं बढ़ सकती। देव पहला देव गई, देव क्या मतलब होता? देवगति। देवगति वहाँ ना सूत्र देवगति के देवगति देवेशु देवगति में कितने यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा। मनुष्य गति की बात नहीं है, तिरंजकिनी नारकिनी की देवगति की बात है। देवगति का मतलब क्या है कि जो नहीं लिखा ना उसको देवगति की बात है। देवगति में और भी गुण हो तो बात है, देवताओं की बात है, ठीक है ना। अब मिथ्या इट्टी कहने पर, मिथ्या दृष्टि कहने पर क्या है, दूसरे गुणस्थान से लेकर आगे के गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों की बात नहीं है, मिथ्या दृष्टि की बात है। तो यहाँ पर गुणस्थान प्रतिपन्न देवगति में कौन से होंगे? दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान। क्योंकि देवगति में 1 से 4 गुणस्थान होते हैं। यहाँ पर मिथ्या इट्टी कहने पर 3 गुणस्थान प्रतिपन्न, दूसरे तीसरे और चौथे की बात नहीं है। दव प्रमाण कहने पर यहाँ पर संख्या प्रमाण की बात नहीं है, यहाँ पर क्षेत्र प्रमाण की बात नहीं है, या काल प्रमाण की बात नहीं है, संख्या प्रमाण की बात है। तो ये बात बताई उन्होंने। केवड़िया कहने पर ये प्रच्छा सूत्र है और इससे हमें प्रामाणिकता बताते हैं कि यहाँ पर जो प्रमाण बताया जा रहा है वह आचार्य नहीं बता रहे, बल्कि भगवान महावीर की वाणी में आया है। और उनसे किसी ने प्रश्न पूछा है तो उत्तर क्या दिया गया कि असंख्य है। मतलब देव कितने असंख्यात है? देखो, नरक में भी असंख्यात है, मनुष्य भी असंख्यात है, तिरंज भी असंख्यात है। पहली बात तो यह है कि सबसे इन चारों में देवगति के जीव सबसे ज्यादा असंख्यात में ज्यादा, पहला पॉइंट। और सबसे कम असंख्यात कौन से होंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी और मनुष्य जीव, इनके बीचों में कहीं ना कहीं अंतर पड़ेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था 12वां वर्गमूल, दूसरा वर्गमूल, तीसरा वर्गमूल भागता, और यहाँ पर कितना बात आ रही थी हमारे में, प्रथम वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को भाग देने वाली बात आ रही थी। मनुष्य की संख्या जब पता है, मनुष्य की कितनी बताई थे पता है? जगत श्रेणी को प्रथम वर्गमूल तृतीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को भाग, ठीक है ना। और हमारे वहां पर हमने देखा था 7वें नरक के दूसरा वर्गमूल, उसका तीसरा वर्गमूल, छठा वर्गमूल, 8वां वर्ग अलग अलग था। तो संख्या कहीं निकालनी पड़ेगी मतलब। लेकिन देवताओं की संख्या तो बहुत 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 ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसकी? देवताओं की संख्या है। क्योंकि इनका अवतार काल वास्तव में देखा जाए तो कितना है? पनट्टी प्रमाण जगत, क्या जगत नहीं, पनट्टी प्रमाण पत्रांगुल के अंगुल में 256 अंगुल का वर्ग कर रहा था। तो 256 को 256 से गुणा किया तो पनट्टी आया था, और अंगुल में अंगुल को गुणा किया तो पत्रांगुल आया था। तो उनकी यहाँ पर बात चल रही है। अब आगे पढ़िए उषा जोशी। सूत्र में देवगति पद के ग्रहण करने से शेष गतियों का प्रतिषेध हो जाता है। ये कौन से बोल की टीका लिखी है आचार्य ने? ये दूसरे बोल की देवेशु की। ये देव गई है, देव गई है जो लिखा ना, देवगति। देवेशु का मतलब है देव। गई शब्द कहाँ पड़ा हुआ है? पहले बोल में पड़ा हुआ है, पहले बोल में। मंजू जी ध्यान आ रहा है ना आपको? उर्मिला जी, संजय जी, कमलेश जी, किताब है ना, देव गई है। गई है मतलब गति में। तो यहाँ जो टीका में पहले पढ़ रहे हैं आप लोग ध्यान से बोले, में एक एक करके पढ़ा। सूत्र में मतलब 53 सूत्र की बात चल रही है। देवगति पद में, देवगति पद कौन सा है कमलेश जी? देव गई पद कौन सा है? देव गई। उस पद के ग्रहण करने से, अर्थात सूत्र में उस बोल को आने से क्या हुआ? शेष गतियों का प्रतिषेध हो जाता है। अब शेष गति कौन सी हो गई है? मनुष्य गति, नरक गति और तिरंज। और सिद्ध गति भी लेना, क्योंकि अपन मार्ग करना है, क्योंकि यहाँ सिद्धों की बात भी नहीं है। शेष गति में गति मार्गना से यहाँ पर 4 नहीं 5 भेद लेंगे तो शेष का अर्थ यहाँ पर 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखे 4 लिखना अपने को, अगर धवला पुस्तक के अपन फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध लोगों को भी नहीं गिना गया। क्योंकि भागा भाग में तो अपन करते तो करते ना करते उसका सिद्ध का भाग भी लेते हैं, तो इसलिए वहां पर सिद्ध गति के जीवों को भी लेना है। आगे पढ़िए। देवों में क्या लिखा वहां पर?
देवों में ऐसा वचन देने से देवलोक में स्थित अन्य द्रव्यों का प्रतिषेध हो जाता है। क्या मतलब हुआ कि पहले तो देवगति में देवगति है और देवेशु मतलब क्या हुआ? देवों में, देवों में, देवलोक में जो स्थित है, ठीक है ना? क्योंकि हमारे यहाँ तो कई जगह किसी मतलब राजा की भी उसको पत्नी को भी देवी बोल देता है, तो यहाँ पर उस देवी की बात नहीं है ना? तो वो देवी की बात नहीं, देवी बोल देते हैं। मतलब यहाँ पर सब जो है जो देवलोक में स्थित है उनकी बातें अन्य द्रव्यों का देव से देवलोक में स्थित अन्य द्रव्यों का प्रतिशत होता है। देवलोक में स्थित अन्य द्रव्यों का प्रतिशत हो जाता है। देवगति में अन्य द्रव्य। चलो आगे बढ़ो। उसमें भी मिथ्या दृष्टि इस वचन से अन्य गुण स्थानों का प्रतिषेध हो जाता है। कितने गुण स्थान? 13 गुण स्थान। 13 गुण स्थान। रॉन्ग नहीं, मिथ्या दृष्टि इस वचन से अन्य गुण दूसरे गुण स्थानों का मतलब 2 के बाद 2 से 14 गुण। कौन से अन्य गुण स्थान में कौन से लेने यहाँ पर? मतलब दूसरा तीसरा नहीं होता। 2 से 14 प्रतिपन्न जीव। लेकिन कौन से गुण? दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान। 1 गुण स्थान की बात आएगी। यहाँ पर अन्य गुण स्थान कहने पर कौन से गुण स्थान आएंगे? 3 गुण स्थानों का प्रतिषेध हो जाता है। आगे क्या? आगे द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा इस वचन से क्षेत्र आदि प्रमाणों का प्रतिषेध हो जाता है। ये कौन सा क्षेत्र? विदेश क्षेत्र की बात है कि अलावा क्षेत्र की? संख्या की बात है। नहीं, जगत क्षेत्र काल नहीं, द्रव्य तो हो गया, क्षेत्र काल और भाव 4 के तो द्रव्य प्रमाण के प्रतिशत हो जाता है। मतलब जो द्रव्य प्रमाण बताएगा तीसरे पुस्तक में वो कितने प्रकार से बताया? द्रव्य से बताया, क्षेत्र से बताया और भाव से बताया। तो यहाँ पर कहा कि जो द्रव्य की बात कर रहे हैं इसलिए क्षेत्र आदि के न क्षेत्र की बात नहीं है, काल की बात नहीं है और भाव की बात नहीं है, उसका प्रतिषेध हो गया, मतलब उसका निराकरण हो गया। आगे बोलिए। कितने हैं? इस वचन से सूत्र की प्रमाणता सूचित हो जाती है। क्या मतलब प्रमाणता का मतलब क्या हुआ? कि वो केवड़िया मैंने बोला था ना, कितने? केवड़िया शब्द प्रच्छा शब्द प्रच्छा। और प्रमाणता का मतलब क्या हुआ कि ये बात आचार्य अपने मन से नहीं कह रहे, केवली भगवान के द्वारा कही गई है। आगम वचन प्रमाणम, आप्त वचनम प्रमाणम, ये प्रमाण की बात, इसलिए प्रमाणता की बात हो गई। आगे क्या बोला? कितने? इस वचन से सूत्र की प्रमाणता सूचित हो जाती है। असंख्यात है। इस वचन से संख्यात और अनंत संख्या की निवृत्ति हो जाती है। शंका असंख्यात किसे कहते हैं, अर्थात अनंत से असंख्यात में क्या भेद है? समाधान, एक संख्या के घटाते जाने पर जो राशि समाप्त हो जाती है वह असंख्यात है और जो राशि समाप्त नहीं होती है वह अनंत है। ये इन्होंने परिभाषा दी है। अनंत राशि कौन सी है कि जो एक घटाते जाओ तब भी मतलब व्यय होने पर भी जो राशि आय तो है नहीं है, तो व्यय करते जाओ तो असंख्यात वाली राशि तो घटकर आ जाएगी और ये नहीं आएगी। असंख्यात के कितने भेद थे प्रीति जी? संख्यात भेद, परित असंख्यात, युक्त असंख्यात। चलो हाथ उठाए, बोलो कस्तूर जी। हाँ बताओ भेद बताओ। असंख्यात के 9 भेद है। परित, जघन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात और उत्कृष्ट परित असंख्यात, फिर जघन्य युक्ता संख्यात, जघन्य मध्यमा संख्यात, उत्कृष्ट मध्यमा संख्यात, फिर असंख्याता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यमा संख्याता संख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। बहुत बढ़िया। चलिए अशोका जी, जघन्य युक्ता संख्यात क्यों प्रसिद्ध है? वो आंवली है इसलिए प्रसिद्ध है। अवली अशोका जी को बिल्कुल पता है, उनका नाम भी ऐसे शुरू होता है, इसलिए याद कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न अवली है ना? अवली एकदम जगन युक्ता संख्यात अवली है। और जगन युक्तानंत क्या है? युक्तानंत अभव्य राशि है। अभव्य राशि है। बहुत बढ़िया, ये याद होना चाहिए। अपन अब द्रव्य प्रमाणन को हम कर रहे हैं ना, कैसा नहीं चलेगा, परीक्षा भी हो सकती है। इसको थोड़ी नहीं है कि मतलब अपन ने मतलब ना
क्या बताया मैंने? कौन बताएगा? उषा दोषी असंख्यात के 9 भेद बता सकेंगे? नहीं याद नहीं है। नहीं यार, देखो कैसे याद करना है इसको। पहले याद करना कि चाहे असंख्यात हो चाहे अनंत हो, उसके 3 भेद है, परित, युक्त और असंख्यात, है ना। अनंत रहना होगा तो परित अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत। और प्रत्येक के 3-3 भेद है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इस तरह से 9 भेद हो जाते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, संख्या मान के कुल 21 भेद है। संख्या मान के कितने भेद है? 21 भेद है। क्योंकि राशि कितनी होती? 3 प्रकार की, संख्यात, असंख्यात और अनंत। क्या बता रहा हूं मैं मधु जी? संख्या मान के 21 भेद है। संख्या मान के कितने भेद है? 21 भेद है। कौन कौन से? कि संख्यात के तो 3 भेद है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अब आए हम संख्यात और अनंत। इन संख्यात और अनंत के दोनों के 3-3 भेद होते हैं, जिनके नाम कैसे लिखेंगे? परित संख्यात, युक्त संख्यात, असंख्यात असंख्यात। जब अनंत में आएंगे तो क्या लिखेंगे? परित अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत। और इन दोनों के जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, इस प्रकार से 9 भेद होने से 9 और 9 18 और 3 21 हो गए। आप लोग कल लिखकर मुझे बताना। अब आगे पढ़िए। सर आपने कल के लिए पक्का कर लिया, आप आएंगे क्लास में कल? चलिए चलिए आएंगे। कल सैटरडे है ना? संडे है आज, सैटरडे सैटरडे है कल। नहीं, आज फ्राइडे है। फ्राइडे है। जी आगे बढ़ गए। चलो चलो कोई बात नहीं, कल आएंगे। तो आपने बोला तो कल आना ही पड़ेगा। ऐसा है तो व्यय सहित होने से नाश को प्राप्त होने वाला अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी असंख्यात रूप हो जाएगा। क्या बोला वो? कि जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तो बहुत बड़ा है, उसको बोलते हैं ना, उसको भी अनंत है ना। कि अर्ध पुद्गल पुद्गल परावर्तन ही अनंत काल होता है, तो उसका आधा भी उन्होंने लिया था। तो आचार्य ने क्या उत्तर दिया? हो जाए तो हो जाए, हमें कहा, हमें इससे इतराज है। क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तो क्षय हो ही जाता है ना। एक बार जिसको सम्यक दर्शन हुआ, उसका काल बड़े बड़ा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो खत्म नहीं होगा। खत्म होता और जीव मोक्ष चला जाएगा। तो हो जाओ, चिंता मत करो। आगे बोलो। तो फिर शंका तो फिर उस अर्ध पुद्गल परिवर्तन रूप काल को अनंत संज्ञा कैसे दी गई है? समाधान, नहीं, क्योंकि अर्ध पुद्गल परिवर्तन रूप काल को जो अनंत संज्ञा दी गई है वह उपचार निमित्तक है। आगे उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। अनंत रूप केवल ज्ञान का विषय होने से अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल भी अनंत है, ऐसा कहा जाता है। बहुत सुंदर बात आई है। ये कौन समझाएगा प्रीति जी? ये तो समझाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है। ये धवला पुस्तक में कई चीजें बहुत बढ़िया आ जाती है। कौन बताएगा मुझे? अनंत रूप केवल ज्ञान का विषय होने से पुद्गल परिवर्तन काल भी अनंत है। केवल ज्ञान का विषय केवल ज्ञान का विषय होने से अगल परिवर्तन भी अनंत है। मैं बताता हूँ इन्होंने परिभाषा कैसे बनाई। पहले परिभाषा बनाई कि मति और शुद्ध ज्ञान का विषय संख्यात है, अवधि ज्ञान मनोपलय ज्ञान का विषय असंख्यात है, और केवल ज्ञान का विषय अनंत है। ये पहले उन्होंने एक सामान्य परिभाषा बताई। और दूसरी परिभाषा क्या बताई कि जो असंख्यात अवधि ज्ञान और मनोपलय ज्ञानी द्वारा नहीं जाने जाए और केवल ज्ञान के द्वारा जाने जाए, है तो असंख्यात, लेकिन उनको क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। क्यों? कि अनंत को जानने वाले उसको जानते हैं, इसलिए अनंत है। वो है तो असंख्यात, लेकिन उसको जानने वाला कौन है? अनंत ज्ञान का धारी केवल ज्ञानी। केवल ज्ञान को अनंत ज्ञान कहते हैं। तो अनंत ज्ञान वाला जानता है, इसलिए वो संख्यात है, लेकिन असंख्यात है। लेकिन चूंकि अवधि और मनोपलय ज्ञानी नहीं जान सकते हैं,
ऐसा इसलिए उसको भी अनंत कहते हैं। और फिर अगर आप उसमें देखेंगे गणनामान की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा अनंत के दो भेद कर दिए, अक्षय अनंत और सक्षय अनंत। सक्षय अनंत। मतलब ये कौन सा, ये जो है तो अनंत, क्यों अनंत कहा उसको कि अनंत के द्वारा जाना गया, लेकिन वो अनंत कैसा है कि वो एक दिन उसका क्षय हो सकता है। लेकिन अनंत भगवान दूसरे भी जानते हैं जो कि अक्षय अनंत है। तो जिसको अपन सक्षय अनंत बोलते हैं, चूंकि वो केवल ज्ञान का विषय है, तो इन्होंने बहुत अच्छी भाषा में लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? अनंत रूप केवल ज्ञान का विषय होने से। क्या लिखा उन्होंने? अनंत रूप केवल ज्ञान का विषय होने से अर्धपुद्गल करण काल को भी अनंत है ऐसा कहा जाता है नहीं। ऊपर लिखा उपचार निमित्तक है। उपचार निमित्तक किसका निमित्त बना? क्योंकि जानने वाला कौन है कि अनंत ज्ञान का धारी, इसलिए उसको भी अनंत बोल दिया। चलिए आगे पढ़िए, अच्छी अच्छी बातें आ जाती है इसमें, पढ़ो। शंका, केवल ज्ञान के विषयत्व के प्रति कोई विशेषता न होने से सभी संख्याओं को अनंत प्राप्त हो जाएगा। समाधान, नहीं, क्योंकि जो संख्याएं अवधि ज्ञान का विषय हो सकती है, उनमें से अतिरिक्त ऊपर की संख्याएं केवल ज्ञान को छोड़कर दूसरे और किसी भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकती है। अतः ऐसी संख्याओं में अनंत के उपचार की प्रवृत्ति हो जाती है। मैंने पहले ही समझा दिया आपको, मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, मुझे नहीं पता कि अच्छा फिर से ना अपन ने बात पहले अपन ने समझ ली ना, कोई बात नहीं, चलो आगे पढ़ो। अथवा जो संख्या पांचों इंद्रियों का विषय वह संख्यात है, उसके ऊपर जो संख्या अवधि ज्ञान का विषय वह असंख्यात है, उसके ऊपर जो केवल ज्ञान के विषय भाव को ही प्राप्त होती है वह अनंत है। अब इन्होंने यहाँ पर एक और बता दिया कि जो अपन बोलते हैं ना मति शुद्ध ज्ञान का, तो मति ज्ञान क्या होता है? तद इंद्रिय निमित्तम, वह इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। अपने तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है ना, इंद्रिय और मन की सहायता से, फिर अवग्रह है ना, अवग्रह या अवाय धारणा, तो वहां पर उन्होंने जो है दोनों बता दिया उन्होंने कि जो इंद्रियों, पांच इंद्रियों की सहायता उत्पन्न हो वो संख्यात है, जो अवधि ज्ञान से उत्पन्न हो वो असंख्यात है, और जो केवल ज्ञान का विषय हो वह। अच्छा बहुत अच्छी टीका है। चलिए आगे चलिए। अब अति सूक्ष्म परूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सूक्ष्म परूपण हमारे मधु जी करेंगे कॉलेज से। संख्यक जाहि उत्सप्पणी ही अवहिरंती कालेन काल के नित्या दृष्टि देव असंख्याता संख्यात अपसर्पणियों और उत्सर्पणियों के द्वारा अपहृत होते हैं। इस सूत्र का अर्थ पहले ज्ञात हो चुका है। किसको हो चुका है? मधु जी को ज्ञात हो चुका है, हमें तो ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए आप बताइए। मतलब यही है कि काल की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि, मतलब समय खत्म नहीं होते हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाती है। कल मैंने किसको बोला था गिन के आएंगे सूत्र कितनी बार आए? किसको बोला था? अशोका जी, आप मॉनिटर है ना, आपको पता होना चाहिए। किसी को बोला था मैंने? प्रवीणा जी को बोला था कि प्रीति जी को बोला था? प्रवीणा जी को बोला था। हाँ, प्रीति जी को बोला होता तो नहीं बोलता, प्रवीणा याद रहा उनको, प्रवीणा जी को। काल खत्म नहीं होते। अच्छा, प्रवीणा जी अभी गिन रहे हैं क्या? अभी नहीं आए क्या? अभी नहीं आया। नहीं आए थे, अभी तो उन्होंने मैसेज किया था बीच में, मैसेज नंदीश्वर दी के लिए जब उन्होंने किया था कि वो इसमें होंगे। कोई बात नहीं, ये मतलब पहले आ चुका ना, वो ये मतलब अपराध हो जाती है। मतलब जो अव्वार काल है उसको शलाका रूप से इकट्ठा किया, और इधर से जो है देवों की बात चले तो जगत प्रतर को लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से एक में शाखे घटा जाएंगे, एक शलाका घटाएंगे, देवों की राशि मिथ्यादशी घटाएंगे, शलाका पूरी हो जाएगी, वो जगत प्रतर पूरा का पूरा अपराध हो जाएगा। मतलब वो बात अपन जानते हैं। अब आगे की बात पढ़ने जा रहे हैं, कौन बताएंगे? हाँ, ये पढ़ेंगे। आशा बहन पढ़ो, क्षेत्र की अपेक्षा पढ़ो। आशा बहन अभी सूत्र पढ़ा जाएगा। पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो। सूत्र काल की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि देव
असंख्यात असंख्यात अवसर्पणियों और उत्सर्पणियों के द्वारा अपहृत होते हैं। इस तो अभी वो सूत्र क्षेत्र के अपेक्षा क्षेत्र का सूत्र पढ़ना था। हाँ, आपने काल का तो हो चुका था, जो क्षेत्र का 54-55 नंबर का सूत्र पढ़ना। खेतेन पदरस वेक्षप पणम पणम गुलसय वग्र पड़ी भागेण। नहीं, देखो बेछप्पन्नम, अच्छा, यहाँ का बेछप्पन्नम बात दो बार है बेटा, आधा आधा है। बेछप्पन्नम न भी आधा है, प भी आधा है, और न के ऊपर बिंदी भी है। खेतेन पदरस ये तो आपका गुजराती का सरल है, और फिर छप्प है, छप्पन। पढ़ भी गुजराती का, इसे तो बहुत इजी होना चाहिए आपको पढ़ने के लिए। तो पढ़ बे छप्पन गुलसय वग्र पड़ी भागेण। हाँ, हिंदी पढ़ी है। क्षेत्र की अपेक्षा जगत पत्र के 256 अंगुलों के वर्ग रूप प्रतिभाग से देव मिथ्या दृष्टि राशि आती है, अर्थात 256 सूच्यांगुल के वर्ग रूप भागाहार का जगत पत्र में भाग देने पर देव मिथ्या दृष्टि राशि जीव राशि आती है। अब बताइए उषा दोषी, क्या वार काल कितना है यहाँ पर? 256 का प्रथम वर्गमूल ये सूच्यांगुल भागाहार जगत पत्र में भाग देने पर वो 32 आएगा। पन्नट्टी प्रमाण प्रत्रांगुल अपन रोज तो बोल रहे हैं, 256 में 256 का गुणा करेंगे तो वार काल कितना आएगा? पन्नट्टी प्रमाण प्रत्रांगुल। सब लोग याद कर लो इसको। तो अब देवगति में आप लोग देवता में जाना, तो कम से कम वार काल तो याद हो ही जाना चाहिए ना। बोलो अशोका जी, क्या है देवताओं का वार काल कितना है? पन्नट्टी प्रमाण प्रत्रांगुल। ज्यादा खुश मत होना, मिथ्या दृष्टि है, आप मिथ्या दृष्टि होके देव जा रहे हैं। हमारे उषा जी तो सम्यक दृष्टि होके जाना चाहिए। सम्यक दृष्टि का वार काल ये नहीं आएगा, वो अलग आएगा। ये किसका है? आप लोगों ने प्रसन्नता से याद तो कर लिया, लेकिन प्रसन्नता ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि देव मिथ्या दृष्टि का वार काल है। किसका है? देव मिथ्या दृष्टि का वार कितना है? पन्नट्टी प्रमाण प्रत्रांगुल। ये किसमें भाग देंगे तो देव की संख्या आएगी जगत पत्र में, ठीक है ना। हाँ, ये संख्या देवों की जगत पत्र, बाकी सब में जगत श्रेणी आ गई थी, ठीक है ना। आपको याद है सब जगह जगत श्रेणी आ गई थी। नारकियों में जगत श्रेणी की विष्कंभ सूची आई थी, लेकिन यहाँ पर तो जगत पत्र ही है। कितना है प्रीति जी? पन्नट्टी प्रमाण प्रत्रांगुल कैसे आया? 256 सूचुंगुल को 256 सूचुंगुल से गुणा किया। तो सूचुंगुल को अंगुल को एक ही है, अंगुल में अंगुल का गुणा किया तो प्रत्रांगुल आ गया। प्रत्रांगुल। और ये कितना हो गया? 256 200 गुण किया कितना आ गया? पन्नट्टी आ गया, ठीक है। पढ़िए विशेषार्थ। हाँ, ये विषय पढ़ेंगे, हमारे ममता जी दोषी पढ़ रहे हैं विशेषार्थ। यद्यपि पढ़िए ममता जी। यद्यपि विशेषार्थ, यद्यपि 256 सूचुंगुल के वर्ग का भाग जगत पत्र में देने से ज्योतिषी देवों की संख्या आती है, फिर भी व्यंतर आदि शेष देवों का प्रमाण ज्योतिषी देवों के संख्या पे भाग मात्र है। इसलिए यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा संपूर्ण देव राशि का प्रमाण पूर्वोक्त कहा है। विशेष नहीं समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमें कस्तूरी जी थोड़ा समझाइए, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ ज्योतिषी देव सबसे ज्यादा है, इसलिए उनको माना है, मानने के लिए, और उसमें बाकी के देव कम है, स्टॉक है देवों की राशि, इसलिए उन्होंने ज्योतिषी देवों का माना है, जो है कि जगत पत्र को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए बोला है। समझाएगा कौन मुझे बताइए? उषा दोषी समझाएंगे क्या आप हमें? कोई नई बात नहीं है, बार बार अपन बोल चुके हैं। कि 256 के सूच्यांगुल का वर्ग जगत पत्र में पढ़ना नहीं, किसी को पढ़ना नहीं, समझाना है। पढ़ तो चुके हैं, समझाओ मुझे। ये ज्योतिषी देवों की संख्या का भाग मात्र है, और उसके बाद द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा संपूर्ण देव राशि आती है। उस प्रमाण पूर्वोक्त का है, मतलब द्रव्यार्थिक नय से कहा। अपने क्लास का रूल ये है कि बिना
पढ़े समझाना है, क्योंकि समझना मुझे है, आप लोग सब समझ चुके हैं, इसलिए मैं समझना चाहता हूँ। आप तो समझाएंगे सर। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम सारी दुनिया की पॉपुलेशन को गिन रहे हैं। हम बता रहे हैं कि चाइना की जितनी पॉपुलेशन है सारी दुनिया की पॉपुलेशन है। तो आचार्य ने यहाँ पर यह बोला कि यद्यपि हमने आपको जो अवार काल बताया कि जगत पत्र को 18 प्रमाण पत्रांगुल से भाग देना, उससे ज्योतिषी देवों की संख्या आती है, देवों की संख्या नहीं आती है। आचार्य क्या कहना चाहते हैं? विशेषार्थ में क्या बताया जा रहा है उषा जी? विशेषार्थ की बात कर रहे हैं। उनमें जब पढ़ना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा ना। कल आप लोगों को क्लास लेनी हो, समझाना हो, दौलत साथ कैसे समझाएंगे कि आचार्य विशेषार्थ में क्या बात को खोल रहे हैं कि ये जो बात बताई, कौन सी बात बताई कि जगत प्रतर को 18 प्रमाण पत्रांगुल से या 256 सूचंगुल के वर्ग से भाग देने पर देवों की संख्या आती है, लेकिन वास्तव में किसकी संख्या आती है? देवों की नहीं आती है, ज्योतिषी देवों की आती है। ज्योतिषी देवों की आती है, क्योंकि ज्योतिषी देवों के एकत्रित चैत्यालय का संख्या निकालने का यही फार्मूला है। लोग साल में गाता यही है, वे सद 56 अंगुली का दे पता इतर संक भाग भी दे, जो ही जिणिंद के मतलब ज्योतिषियों के चैत्यालय की बात आती है, और यहाँ पर उसको सब देवों की बात बता रहे हैं। तो उसको ही आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि ये बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी देव, बाकी के पुत्र के व्यंतर, भवनवासी और कल्पवासी, उनकी संख्या ज्योतिषी से कुछ ही अधिक है। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे ज्योतिषी देवों की संख्या कितनी है? 10 लाख है। ये उदाहरण बता रहा हूँ सब सरल बताने के लिए। तो सारे देवों की संख्या क्या है? 10 लाख 1,000। कितनी है? 10 लाख 1,000 है। तो बोले 10 लाख है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसे 1000 में 900 संख्या व्यंतरों की है, बाकी जो 100 संख्या बची वो है भवनवासी और कल्पवासी। मतलब सबसे बड़ी संख्या है ज्योतिषी देव। मंडी साहब क्या लिखेंगे इसको? जीव कांड की असंदर्शी में कैसे भी लिखेंगे इसको? आशा बहन है, प्रीति जी है। साधिक ज्योतिषी देव राशि, साधिक बोल देंगे, क्या बोल देंगे? थोड़ी सी अधिक। वो लाइन ऊपर डंडा लगा देंगे, अधिक कर देंगे। रोमन साहब उसको कर देंगे, इसको बोलेंगे साधिक। तो समस्त देव राशि कितनी है उषा जी? साधिक ज्योतिषी देव की राशि 10 लाख प्लस। तो ये सारी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? चाइना की पॉपुलेशन से कुछ अधिक। इंडिया को छोड़ दो अभी, नहीं तो आपको बोलना पड़ेगा इंडिया प्लस चाइना से कुछ अधिक, ठीक है ना? मतलब ऐसे ज्योतिषी देवों की जितनी संख्या उससे साधिक संपूर्ण देवों की संख्या हो जाती है, ये याद रखना है। मतलब ज्योतिषी देवों के कृत्रिम चैत्यालय की हम तुलना नहीं कर सकते। हम लोग 8,58,502 ऊपर ही खुश हो जाते हैं, या 925 करोड़ 53,27,948 प्रतिमाओं को नमस्कार करते हैं। क्या बताया मैंने उषा जी? 925 करोड़ 53,27,948 क्या है? प्रतिमाएं हैं। कहाँ की? देवों की। देवों की नहीं, 8,57,481, मतलब 7,72,00,000 भवनवासी के, 458 मध्य लोग के, 83,57,023 उर्दू लोग के। सबको टोटल करेंगे तो उनमें कितने आएंगे? 8,56,57,481। इसमें 108 का गुणा करेंगे कितना आएंगे? 925 करोड़ 53,27,948। के सारे ज्यादा आएंगे। लेकिन ये संख्या आप लोगों को बड़ी लग रही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मैं तो ये, अरे आप तो इसको बड़ी समझ रहे हो, आपको 925 करोड़ बोल रहे ना तो बड़ी लग रही है। ज्योतिषी देवों के तो बहुत बहुत असंख्यात है। व्यंतर देवों के भी कैसे याद करिए पंडित जी ने? नहीं, ये बता रहे हैं कि ज्योतिषी देवों की संख्या बहुत है, और वहां के एकत्रित चैत्यालय, वास्तव में एकत्रित चैत्यालय की वंदना तो तभी पूरी हो सकती है जब ज्योतिषी देवों की एकत्रित चैत्यालय की वंदना करो। जैसे शिखर जी की यात्रा तभी हो सकती है जब ललित कुट की यात्रा करो, और नहीं तो छोड़ दी तो शिखर जी की यात्रा नहीं होगी। जल मंदिर जाके आ गए तो आपकी यात्रा नहीं होगी। ऐसे आपने 8,56,57,481 बोले
तो वो तो जल मंदिर की यात्रा के बराबर कम हो गए। हाँ जी, वो ज्यादा उसमें तो न पार्श्वनाथ का कूट आया और न ललित कूट आया। पूरी यात्रा करनी है तो ज्योतिषी देवों की आएगी। और वो ज्योतिषी देवों का वार काल कितना है? 18 प्रमाण प्रतरांगुल में बार बार बोल रहा हूँ आपको याद कराने के लिए। और व्यंतरों का कितना है? 300 योजन का कितना है? 300 योजन का वर्ग। और तिरंची योनिनी का कितना था? 600 योजन का वर्ग। तिरंची योनिनी का कितना? 600 योजन का वर्ग था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? ममता जी पढ़ रहे थे कि कस्तूरी जी पढ़ रहे थे? कौन पढ़ रहे थे? ममता जी पढ़ रहे थे। अब कस्तूरी जी का नंबर आ गया। हाँ, पढ़ूंगी। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ, विशेष रूप से विचार करने पर तो 256 सूचांगुल के वर्ग का जगत प्रतर में भाग देने पर जो लब्ध आहे उससे कुछ अधिक संपूर्ण देवों का प्रमाण है, ऐसा समझना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ जीवठाना में 14 मार्गणाओं में मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों की अपेक्षा पृथक पृथक संख्या बतलाई है। यानी चारों गुणस्थानों में अलग अलग बताई है संख्या। देवों में 4 ही गुणस्थान होते हैं, इसलिए उस मार्गणा में सामान्य संख्या के प्रमाण से मिथ्या दृष्टि के प्रमाण को कुछ कम कहना चाहिए था। ये बता रहे उषा दोषी के अलग अलग बताइए पृथक पृथक, तो कौन से नई की बात हो गई? पर्यार्थिक नहीं की। भेद किया, अलग अलग गुणस्थान के भेद किया तो पर्यार्थिक नहीं, क्योंकि हमारे समय साल में क्या परिभाषा? भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। क्या परिभाषा क्या है? भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। तो यहाँ पर भेद करके बताया कि अलग अलग गुणस्थान में है, तो उसको बोला पर्यार्थिक नहीं। और अभेद से सामान्य से बताया, उसको क्या बोला प्रीति जी? द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा मान्य नहीं। पढ़िए आगे कसरो जी। परंतु वैसा न कहकर सामान्य संख्या का प्रमाण ही यहाँ प्राय कर मिथ्या दृष्टि राशि का प्रमाण कहा है। क्या मतलब हुआ कसुर जी? हम हर जगह देख के आ रहे हैं कि जब नारकियों की बताई थी तब भी प्रथम नरकी के नारकी की और सामान्य नारकी की एक बता देती। वो फिर वहां भी बोला था कि जो खुदा बंद बताएंगे आगे, वहां पर तो ये रात सामान्य नारकी की बताई है। तो यहाँ पर जब जब भी बात बता रहे हैं कि जो सामान्य है उसी को मिथ्या दृष्टि जीव राशि बता दी गई है। तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि बहुत होती है और सामान्य बहुत है, तो उसको उन्होंने बता दिया हर जगह। यहाँ पर प्राय कर लिखा है नीचे से तीसरी लाइन, यहाँ पर विशेष अर्थ के नीचे तीसरी लाइन है। यहाँ प्राय कर मिथ्या दृष्टि राशि प्रमाण का है। सो यह कथन भी द्रव्यार्थिक नहीं की ओर से सर्वत्र समझना चाहिए। ठीक है, विशेष रूप से विचार करने से तो सामान्य संख्या के प्रमाण में से क्या लिखा आगे उषा दोषी? गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों को प्रमाण को घटा देने पर मिथ्या दृष्टि राशि प्रमाण। नहीं समझ में आया? समझाएंगे आप कि जो सामान्य देव की राशि है हाँ। उसमें से गुणस्थान प्रतिपन्न मतलब दूसरे से चौथे गुणस्थान की राशि को निकाल देंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ जाएगी। ये बताएंगे मधु जी। क्या बोला मैंने? कि जो सामान्य देव राशि है तो सामान्य कहा तो अशोका जी कितने गुणस्थान आ गए? 1 से 4 गुणस्थान। अब हमें निकालनी क्या है? हमें मिथ्या दृष्टि देव राशि निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे कस्तूर जी? सामान्य देव राशि में से गुणस्थान प्रतिपन्न यानी दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान के देव की राशि को घटा देंगे तो देव मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ जाएगी। समझाइए आशा बहन। विशेष रूप से विचार करने पर पढ़ना नहीं है, हाँ, समझाना है। इन्होंने ये बताया जो सामान्य टोटल जितने भी देवों की संख्या है उन देवों की संख्या में से जो गुण स्थान प्रतिपन्न देवों में 4 ही गुण स्थान होते हैं, तो उनमें से 3 गुण स्थान जो है दूसरा तीसरा चौथा उतने जितने देवों की संख्या है उसको अगर घटा देंगे तो मिथ्यादृष्टि देवों की संख्या आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो बिना देखे बोलेंगे ज्यादा अच्छा बोलेंगे आप। बहुत अच्छा बोला। चलिए अब बोले मंजू जी हमको फिर से समझाइए। हमको थोड़ा 2-3 लोग समझाते तो समझ में आता है, धीरे धीरे आता है।
अच्छा मैंने समझाया, अब आप भी समझाइए। सामान्य जीव राशि। हम क्या बता रहे हैं, देखो हमें पॉपुलेशन निकालनी है किसकी, देवताओं की। देवता कितने होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, कमलेश जी को बताया। कमलेश जी कहाँ गए? कमलेश जी, देवता कौन कौन से होते हैं? भवनवासी, गंधर्व, ज्योतिषी, भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। असुर कुमार, नाग कुमार, किसी को याद है? ठीक है। और गंधर्व कितने होते हैं? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के। ज्योतिषी देव कितने होते हैं? 5 प्रकार के। और कल्पवासी देवों के 2 होते हैं, कल्पवासी और कल्पातीत। मतलब ऊपर जो है ना वैमानिक देव, वैमानिक देवों के 2 भेद है। कल्पवासी 16 सर्ग तक, 9 ग्रहवेग तक, 9 अनुदिश और उसके बाद में 5 अनुदिश। इन सबका नाम है देव गति के जीवों की पॉपुलेशन संख्या को निकालना है। आचार्य क्या कह रहे हैं अशोका जी कि देव गति की जो सामान्य जो राशि है उसमें से गुणस्थान प्रतिपन्न जीव, दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में जितने जीव हैं उसकी संख्या को घटा दें तो हमें देव मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ जाती है। कमलेश जी क्या बोल रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि देव 4 प्रकार के हैं। कितने आपको पता है? उन चारों प्रकार के देव की जो संख्या है उसको कहेंगे पॉपुलेशन। उसमें से हमको देवता में कितने गुणस्थान होते हैं कि 4 गुणस्थान होते हैं। हमें पहले गुणस्थान की जीव राशि निकालनी है तो सामान्य देवताओं की राशि में से दूसरा, तीसरा और चौथा निकाल देंगे तो केवल पहले गुणस्थान की बचेगी। यही बात मंजू जी यहाँ लिखा है, आप पढ़ो इसको, लास्ट में पढ़ो मंजू जी। विशेष रूप से विचार करने पर, मंजू जी पढ़िए घाट को, विशेष रूप से विचार करने पर तो सामान्य संख्या के प्रमाणों में से गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों के प्रमाण को घटा देने पर दृष्टि राशि का प्रमाण होगा। क्या बोल रहे हैं मंजू जी? क्या बोल रहे हैं कि पूरे बम्बई की पॉपुलेशन में से आपके घाट कोपर को छोड़कर बाकी सब जितने लोग हैं उनकी राशि को घटा देंगे तो घाटपुर में रहने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी, मतलब आपकी संख्या उसमें आ जाएगी। जैसे पूरे बम्बई की संख्या आप लोगों को पता है, पूरे बम्बई की संख्या पता है, आपको घाटकोपर की संख्या निकालनी है तो घाटकोपर को छोड़कर बाकी जो बम्बई में जितनी जगह है उन सबकी संख्या को पूरी बम्बई की संख्या में से निकाल दे तो घाटकोपर की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। आ जाएगी। तो यहाँ पर देवताओं की संख्या कितनी है? 1 से 4 गुणस्थान तक की संख्या को सामान्य संख्या बोला। उसमें से दूसरे गुणस्थान से लेकर चौथे तीसरे की घटा दी तो पहले गुणस्थान की संख्या आ गई। ये बात बताइए। चलिए आगे बढ़िए, मंजू जी बढ़िए आगे। यहाँ पर देव मिथ्या दृष्टि, यहाँ पर देव मिथ्या दृष्टि पद की अनुवृत्ति हुई है। सूत्र में अंगुल ऐसा सामान्य पद कहने पर यहाँ उससे सूच्यांगुल का ग्रहण करना चाहिए। शब्द क्या बोला आशा बहन? एक मिनट, एक को समझ से लगे क्या बोला यहाँ पर? शब्द 2 का विशेषण है। नहीं एक मिनट, सूत्र में अंगुल सामान्य पद कहने पर, हाँ सूत्र में जो अंगुल शब्द आया है उसका अर्थ सूच्यांगुल लेना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आचार्य? क्योंकि वो ग्रहों की संख्या भी सूच्यांगुल को आवाज। अंगुल 3 प्रकार का होता है, प्रमाणांगुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताना कि जैसे मैंने बोला मिथ्या दृष्टि क्यों बोला कि यहाँ पर बाकी गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों की बात नहीं है। द्रव्य प्रमाण क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र प्रमाण और काल प्रमाण की बात नहीं है। तो यहाँ पर सूचककुल क्यों बोला कि यहाँ पर प्रमाण अंगुल की बात नहीं है। मतलब धवला पुस्तक 3 में अगर स्पेसिफाइड नहीं किया गया, अगर आपको नहीं कहा गया है तो हर संगे अंगुल का अर्थ सूचककुल लेना, प्रमाण अंगुल नहीं लेना, ये बात आप ध्यान रख लेना। क्या बताया? अंगुल का सूचककुल प्रमाणांगुल में क्या अंतर है उषा दोषी? सूचककुल में 500 का गुणा करें तो एक प्रमाण अंगुल होता है। मतलब एक प्रमाण अंगुल बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? 500 गुणा। ये प्रमाण अंगुल को कहाँ पर यूज करते हैं कि हमें जब लोक के ना 3 लोक का नक्शा जो है वहां पर बाउंड्री है, वात वलय है, ऊपर जो सिद्धालय की है, सिद्धशिला है, वहां पर सब चीज जो है प्रमाण अंगुल में है।
मतलब क्या बता रहे हैं कि एक बंबई को मापना और एक घर को मापना, तो बंबई को घर को तो आप 10 फीट बाई 10 फीट का कमरा है तो आपके घर में वो टेप होता है ना, उससे नाप सकते हैं क्योंकि छोटा है। लेकिन पूरी बंबई को टेप से नापने पहुंचेंगे तो घाट गोपर को नापते नापते चलेंगे, चर्च गेट तो कैसे पहुंचेंगे, बहुत दूर है। तो वहां पर तो हमको बड़ा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? बड़ा माप निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर 100 आदमी की चाय बनानी हो, माफ करना, पता नहीं चाय पीना चाहिए नहीं, वो बात मत लेना आप, है ना। लेकिन चाय तो ऐसी चीज हो गई कि लोग बोलते हैं चाय बनानी है, तो 2-3 लोगों की चाय बनानी घर में तो छोटी चम्मच से शक्कर डालते हैं। लेकिन अगर 1000 लोगों की चाय बनानी तो छोटी चम्मच से डालेंगे, कटोरे से डालेंगे। अरे कटोरे से नहीं, वो तपेले से डालता है वो हलवाई, क्या दादा तपेले से डालता है, क्योंकि माप बढ़ाना पड़ेगा ना, बड़ी संख्या को नापना तो बढ़ाना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी जो लोगों के नापने तो प्रमाण अंगुल है, तो सुचुंगुल में 500 को गुणा करके उन्होंने 1 यूनिट बना दी और ये बोला कि प्रमाण अंगुल। आचार्य बोलने हैं कि यहाँ पर जहां जहां पर अंगुल लिखा है, सुचुंगुल लिखा है, वो सुचुंगुल समझना, प्रमाण अंगुल नहीं है। ठीक है ना, ये बात यहाँ बताइए। चलिए आगे पढ़िए। सत्य शब्द 2 का विशेषण है। सत्य शब्द 2 का विशेषण है, 56 का नहीं। यदि कोई कहे कि 2 विशिष्ट 5600 का ग्रहण हो जाना चाहिए तो बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानना इष्ट नहीं है। प्रतिभाग का अर्थ भागाहार है। अतः यह अभिप्राय हुआ कि 256 सूच्यांगुल के वर्ग से जगत प्रतर के खंडित करने पर उनमें से एक खंड के बराबर देव मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। 65,536 प्रतरांगुलों को भागाहार करके जगत प्रतर के ऊपर खंडित आदि को पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमति मिथ्या दृष्टियों के खंडित आदि के समान कहना चाहिए। क्या बताया अशोका जी, क्या बताया? सर ये इसको एक तो इसको बताया कि 56 इसको जो है 2 को जो है उसको जो शब्द दिया इन्होंने कि वो 2 का विशेषण दिया, हमने 56 का विशेषण नहीं दिया। एक बात तो उन्होंने बताई। देखो यहाँ पर बता रहे हम देवगति की मार्गना शुरू हो चुकी है जी। हमने अवार काल बता दिया आपको कितना जगत पत्र में 256 अंगुल के वर्ग का भाग देना, मैंने पन्नटी प्रमाण तत्रांगुल को भाग देना। तो जगत पत्र को पन्नटी प्रमाण तत्रांगुल से खंडित करें तो हमें मिथ्या दृष्टि देव राशि आ जाएगी। ये जो खंडित का वजन जो है वैसे ही कर लेना, खंडित भाजित ग्रहण का, जैसा हमने आपको तिरिंचों में बताया था। हम अभी आप लोग सब इंटेलिजेंट हो गए, ज्यादा नहीं बता रहे, वैसा ही कर लेना। खंडित आदि का वजन, खंडित भाजित विरलन आदि का कथन उसी तरह से कर लेना चाहिए, ये बात बता रहे हैं। ठीक है ना। खंडित का वजन वही बताया उन्होंने, क्या बताया? 16 को 4 से खंडित करने में 4 टुकड़े किए, 1 टुकड़े के 4 आता है। 16 में 4 का भाग दिया तो 4 हो गया। ये किसका वर्णन हो गया? ये हो गया। विरलन का अंतर क्या हो गया कि 4 को एक बार और फिर दे रूप से 16 को दे दिया तो एक प्रमाण 4 आ गया। अपरत का वर्णन किया था। यहाँ पर किसका वर्णन करना है? जगत पत्र को डिवाइडेड बाय किससे करना है? खंडित किससे करना है? 256 के अंगुल से या अंगुल से खंडित करना। ये कथन वैसा ही है जैसा हमने तीर्थ गति में आपको समझाया था, है ना। अब अपना समय भी होने वाला है, चाहे तो अपने सूत्र पढ़ सकते हैं आगे का 56वां सूत्र पढ़िए। शासन सम्मा इट्ठी सम्मा मिच्छा इट्ठी असंजत सम्मा इट्ठीनम ओघम। तो ओग के समान है। ये जो गुणस्थान प्रतिपन्न आ गए तो ये ओग के समान है, मतलब गुणस्थान के समान है। पढ़िए। साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और ऐसे ही सम्यक दृष्टि सामान्य देवों का द्रव्य प्रमाण ओग प्ररूपणा के समान पल्योपम के असंख्यातवें भाग है। कौन सा सूत्र था? 15 नंबर का सूत्र था शायद। हाँ वो नहीं, कौन सा था? 6ठे नंबर का सूत्र था। मैं वो ज्यादा बढ़ा दिया। हाँ वो 6ठे नंबर का सूत्र, इतना जल्दी आ गया था क्या? हाँ वही था, 6ठे नंबर का सूत्र था। ठीक है, 6ठे नंबर के सूत्र में ये बात आ गई थी, है ना। 15 नंबर में तो अपने वो चालू हो गई थी, नरक गति चालू हो गई थी। ठीक 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 है।
छठे नंबर के सूत्र में बात आई थी कि पल्ले को 2032 से भाग देंगे तो 2048 आ जाएंगे, उसको बताया था ना, वो बात सही है। 88 पेज पर तो मैंने बात कर ही ली थी। चलो आगे पढ़ो उसको। इन गुणस्थान प्रतिपन्न देवों की संख्या प्ररूपणा सामान्य रूप से गुणस्थान प्रतिपन्न सामान्य जीवों की संख्या प्ररूपणा का अनुकरण करती है, अतएव ओघ के समान ऐसा कहा है। पर्यार्थिक नहीं का पर्यार्थिक न्याय का अवलंबन करने पर तो विशेषता है ही, अन्यथा शेष गति संबंधी गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों के अभाव का प्रसंग आ जाता है। आगे उसी विशेषता को बतलाते हैं, वह इस प्रकार है। पड़ेगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ये बताए ना कि क्या विषय, क्या समझाया, कैसे निकालेंगे। पर्यार्थिक न्याय का अवलंबन लेने पर तो विशेषता है। पढ़ा उषा दोषी, क्या पढ़ा? पर्यार्थिक न्याय का अवलंबन लेने पर तो विशेषता है ही है। क्या विशेषता है? अलग अलग गुण स्थानों में अलग एक एक करके। पहले ये बता रहे हैं अपन ने भोग में क्या पढ़ा था? 65,536 को 32 से भाग दें तो 2048 सासाधारण गुणस्थान की जीव की राशि आती है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। हाँ जी। 65,536 में 32 का भाग दें तो 2048 सासाधारण गुणस्थान जीव की राशि आती है, ये अपन पढ़ा था। और यहाँ पर बता रहे कि सासाधारण गुणस्थान की जीव राशि देवों की जीव राशि ओघ के समान है, लेकिन ये बात द्रव्यार्थिक न्याय से है, पर्यार्थिक न्याय से इसमें विशेषता है। मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं कि पर्यार्थिक न्याय से क्या विशेषता होगी। पहली बात तो है कि कठिन नहीं है, गणित नहीं है। गुण अलग अलग गुणस्थानों के पर्यायों की बात हो जाएगी। कि वो भेद मार्गणा का भेद हो जाएगा, फिर वो अलग अलग करेंगे तो वहाँ तो सभी गतियों के लिए भेद प्रभेद की बात नहीं, गुणस्थान की बात है, देवगति की बात है सिर्फ। और यहाँ पर केवल देवगति की बात है, वहाँ सभी गुणस्थानों हमारे सिद्धम पाठशाला के बच्चे क्या बोलेंगे कि गुरुजी वो जो बताया था आपने 65,536 का भाग दिया था, वो 2048 की संख्या आई थी ना, उसमें देवगति के सासाधारण सम्यक दृष्टि, नरक गति के सासाधारण सम्यक दृष्टि, मनुष्य सासाधारण सम्यक दृष्टि और तिरंज गति के सासाधारण सम्यक दृष्टि। अगर आपको देव के निकालने हैं तो 2048 में से आप नरक, मनुष्य, तिरंज के सासाधारण सम्यक दृष्टि को घटा दो तो आपको मिल जाएगा। कितना सरल से हमारे सिद्धम पाठशाला के बच्चे बता देते हैं, नहीं बताते? अशोका जी कितनी बार बता रहे हैं, क्या कठिन बताया मैंने प्रीति जी? बहुत सरल। जो ये सबको याद है, 65,536 में 32 का भाग देते 2048 सासाधारण गुणस्थान की जीव राशि आती है। किसको याद नहीं है? मैंने तो इतनी बार बोला कि सबको याद हो गई है। नींद में भी पूछ सकता हूँ कि 65,536 को 32 से भाग दे तो क्या आएगा? 2048 बताएगी। इतनी बार सुना चुका हूं मैं कि 2048 आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पूछा कि ये बोल रहे हैं कि ये बात यहाँ पर ओघ के समान है, बात द्रव्यार्थिक नहीं से है, देवगति में पर्यार्थिक नहीं से अलग है। तो वो राशि 4 गति के जीव की थी, तो यहाँ देवगति के निकाले तो बाकी 3 गति के सासाधारण गुणस्थान के निकाल देना। जो रूल है वही सब गुणस्थान के जीवों में लगा देना, यही बात बताई है। ठीक है, चलो आगे की 4 लाइनों पढ़ लेते हैं। आवली के, अब बताओ। आवली के संख्यात्मक भाग से सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि अवहार काल को खंडित करके जो लब्ध आवे उसे उसी सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि अवहार काल में मिला देने पर देव असंयत सम्यक दृष्टियों का अवहार काल होता है। उस देव असंयत सम्यक दृष्टि संबंधी अवहार काल को आवली के संख्यात्मक भाग से गुणित करने पर देव सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। उस देव सम्यक मिथ्या दृष्टि अवहार काल को संख्यात से गुणित करने पर देव सासाधारण सम्यक दृष्टियों का अवहार काल होता है। इन अवहार कालों के द्वारा पल्योपम के ऊपर खंडित आदि का कथन पहले के समान कहना चाहिए। आचार्य बहुत बहुत आप लोगों से प्रसन्न हो चुके हैं। हर जगह आपको यही बता रहे, खंडित बाजित विरलित का कथन पहले बताए हैं, उस तरह से कर लेना चाहिए, है ना। लेकिन इन्होंने बताया क्या है? उषा जी आप बताइए, बस ये अंतिम आप समाप्त करते हैं अपने जो गई। क्या बताया उन्होंने? ये क्या बात बताई? ये बात पहले भी बता चुके हैं। ये बात उन्होंने वही बताई है कि अपन ने सामान्य से क्या बोला, मैं समझा के बस बंद करता हूं कि अपन ने बोला
कि देव के शास्त्रानुसार अनुसार की जीव राशि निकालनी है तो बाकी 3 गति के जीवों की संख्या को घटा दो तो देव की आ जाएगी सामान्य में से। अब उसने पूछा कि मैं तो मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ता हूँ, मैं तो मुझे मैथमेटिक्स में समझाओ कैसे करेंगे। तो कि भैया इसका अव्वार जो वहां का अव्वार काल था ना, उस अव्वार काल से बड़ा अव्वार काल होगा, तभी जितना कम होंगे ना संख्या, पहले मान लो 100 थी है ना, और अभी अगर अपने को कम लानी है 80 लानी है तो अव्वार काल भागाहार बड़ा होगा। तो कितना बड़ा होगा कि पहले जो भागाहार था उसमें आवली का संख्यात भाग का भाग दो और उसी को उसमें मिला दो। क्या मतलब हुआ कि पहले भागाहार 10 था और आवली का संख्यात भाग है 4, तो 10 में 4 का गुणा किया तो भाग दिया तो कितना आया 2.5 आया। तो 10 में 2.5 मिल गया तो नया अव्वार काल कितना हो गया 12.5 हो गया। कितना हो गया 12.5। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई। जैसे अव्वार काल बढ़ा लेंगे तो संख्या कम अरे होगी। चलो, अरे मैं भी काल नया ले लिया 10 का लिया, वहां अव्वार काल कितना था 32 था। 32 में 2048 आई थी। अब देवों की संख्या हमें कुछ कम लानी है तो 2048 से कम आएगी। 2048 से कम कितनी आएगी कि 32 से अधिक बड़ा अव्वार काल होगा। 34 लाना हो तो अपन करेंगे है ना। तो 34 कैसे आएगा कि 32 को 16 से भाग दो और 32 में जोड़ दो, 34 आ जाएगा। और 34 को भाग दोगे 180 में तो देवों की संख्या आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? प्रवीणा जी कहाँ गया? नहीं है, आ गया, आया। फिर सरल क्या कह रही है 2048 को 32 से भाग दे तो 7 गुणस्थान चारों गति के आ गए। हमको केवल देव गति के निकालने, तो देव गति के 2048 से कम होंगे ना, कम होंगे तो अव्वार काल बड़ा होगा। तो मान लो अव्वार काल 32 से कितना होगा 34 हो गया। कितना हो गया 34 हो गया। तो अब 34 से जब आपने बात किया तो 34 कैसे आया उसको निकालने का तरीका बता रहे। तो उन्होंने बोला कि जो अव्वार काल है, कितना अव्वार काल है 32 है, उसको आवली के संख्यात भाग से भाग दे। मैंने यहाँ पर आपको सरलता के लिए आवली का संख्यात भाग 16 मान लिया, तो 32 को 16 से भाग दे कितना आया 2 आया। इसको अव्वार काल में मिला दिया, 32 में मिला दिया कितना गया 34 हो गया, नवा अव्वार काल। अब जो 34 आया उसको फिर जो है आवली के संख्यात भाग मतलब 16 से भाग दो और वापिस 34 में मिला दो तो तीसरे गुण स्थान का आ जाएगा। इस तरह जो अव्वार काल बढ़ाते जाएंगे और संख्या कम होती जाएगी। अब वो कितना संख्यात का भाग है तो वो तो अवधि ज्ञान का विषय है। हमने तो केवल आपको एक उदाहरण देकर उसको समझाया। तो जब भी आचार्य संख्यात की बात आती है तो अव्वार काल को निकालने का तरीका बताते हैं। वही तरीका यहाँ पर आचार्य ने बताया। इस प्रकार से सामान्य देव की मिथ्यादृष्टि राशि के सूत्र समाप्त हुए। अब जो है भवनवासी आगे की जो है मार्गणाओं के प्रभेद का जो है उसको विषय को अपन कल लेंगे। अभी अपन यहाँ पर विराम लेते हैं, समय अपना हो चुका है। जिनवाणी स्तुति के लिए कस्तूरी आंटी तैयार है? हाँ बोलिए। हाँ, एक मिनट अभी देखो। साची तू गंगा यह वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा जगत कहानी सप्तसंग जामे अति निर्मल आगात ज्ञान पानी जहाँ नहीं संशयादि पंख के निशानी सप्तगंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी सच्चित्र मृणाल रंग में जानी साची तू गंगा यह वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारांतधर्म की कहानी जाके उदाहरण ते शुद्ध होवे प्राणी भागत चंदनी के घट माईरा प्रमाण साची तू गंगा यह वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारांच धर्म की कहानी जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देत ओढो सदा देत ओढो। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वज्झायानम,
नमो लोये सव्वसाहूनम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम्। जय बोलो सिद्धार्थ शास्त्र की जय, जय वाणी माता की जय 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 जय। कल संजया जी जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।